नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं आचार्य अनिल सोनी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने प्रोग्राम श्रीम शक्ति में। और नवरात्रि के 9 दिनों की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज पंचमी का दिन और कल माता कात्यायनी का दिन, तो आप सभी को इन सभी दिनों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आप मेरे साथ आज रविवार आप सभी के साथ में लाइव हूँ और आप सभी की कुंडलियों का अध्ययन और जो भी आपके सवालों के जवाब मेरे साथ रहेंगे। आप मेरे प्रोग्राम से जुड़ें और फटाफट प्रोग्राम को शेयर भी कर दें और प्रोग्राम को शेयर करते जाएं। और जो भी आपके सवाल हैं वो मुझे मैसेज कर दें। जिया शर्मा, राधे राधे। जितने भी सभी लोग मेरे साथ इस समय जुड़ते जाएं। और आप सभी को पता है कि मैं जब भी कोई प्रोग्राम चालू करता हूं उससे पहले अपने इष्ट देवी माता लक्ष्मी के ध्यान में बीज अक्षर मंत्र श्रीम का 11 बार जप करके हम इस प्रोग्राम को चालू करते हैं। तो लीजिए हम प्रोग्राम में चालू करने से पहले माता लक्ष्मी के चरणों में प्रणाम करके श्रीम मंत्रों का जप करते हैं। ओम श्रीम 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 श्रीं 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 श्रीं। माता रानी आपकी, मेरी और हम सब की मनोकामना शीघ्र पूरी करे। और जिन लोगों की भी मैं कुंडली देखूं, ऐसे माँ से विनती है कि जिनकी भी मैं कुंडली देखूं सभी को लाभ हो और जो मेरे बताए हुए उपाय उन सभी के लिए कारगर सिद्ध हो। तो नवरात्रि में आप आशा है कि आप सभी माता रानी की अटूट भक्ति में समय लीन हैं। और कल का जो विशेष दिन, ऐसे लोग जिनको, वैसे तो कल षष्ठी देवी का भी दिन होता है, जिन लोगों को संतान नहीं होती है वैसे आज उनकी पूजा करना चाहिए माता। लेकिन जिन लोगों का विवाह नहीं हो रहा है या जिन लोगों के दाम्पत्य जीवन में सुखी नहीं है, या ऐसे लोग जिनको गुरु ग्रह से संबंधित कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रही हो या बृहस्पति ग्रह से संबंधित कोई ना कोई समस्या बनी रहती हो, तो वो भी जो है कल के दिन पूजन आराधना करके माता कात्यायनी का लाभ प्राप्त करके अपने जीवन में गुरु ग्रह से संबंधित समस्या या जिनके भी दाम्पत्य जीवन में कोई समस्या बनती हो या जिनका विवाह नहीं हो रहा हो, वो सब कल माता कात्यायनी की पूजन करके उनसे प्रार्थना करके अपने जीवन में खुशहालियाँ प्राप्त कर सकते हैं। मेरे साथ इस समय जुड़े हुए हैं शिवानी श्रीवास्तव जी, राधे राधे। कैसे हैं आप? चरणजीत सिंह जी भी मेरे साथ इस समय जुड़े हैं। अरुण काबरा जी, राधे राधे। रेशमा भुत्रा जी, राधे राधे। अरुण जी और अवंशिका वैष्णो जी, राधे राधे। देवांश जी, अरुण कुमार जी और जिया शर्मा जी, आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये 9 दिन विशेष तौर से देखिए, नवरात्रि के जो दिन होते हैं इसके बारे में थोड़ा अच्छा समझें। ऐसी मान्यता है कि नवरात्रि के दिनों में सभी जो ग्रहों को बहुत छूट दी जाती है। तमाम जो वातावरण होता है वो सभी प्रकार की जो है छूट से परिपूर्ण होता है। मतलब सभी देवी या शक्ति इसमें जो है जागृत रहती है। सभी 9 ग्रहों का बंधन भगवान से दूर हो जाता है। तमाम अच्छी बुरी सारी शक्तियाँ जो है इस समय जागृत हो जाती हैं। ऐसी तमाम शक्तियाँ नवरात्रि के दिनों में जागृत होती है जो सभी के जीवन पर बड़े गहरे प्रभाव डालती है। इसलिए हम इन नवरात्रि में भगवान की आराधना करके जो भी वातावरण का जो भी गहरा प्रभाव है वो हमारे जीवन पे ना पड़े, 9 ग्रहों का एकदम सीधा प्रभाव हमारे जीवनों पर ना आए, इसलिए हम 9 दिन में इन देवियों की आराधना करके हमारे जीवन में तमाम संकटों को दूर करते हैं। सभी माताओं का जन्म राक्षसों के विनाश के लिए हुआ है, जैसे महिषासुर, शुंभ निशुंभ, रक्त बीज, ये 9 सभी देवियों ने तमाम राक्षसों का ही वध किया है। तो 9 दिनों में तमाम जितनी भी बुरी नेगेटिविटी हमारे जीवन में है या हमारे आसपास के वातावरण में बनी हुई है, तो उनको हम इन 9 दिनों में माता की आराधना करके, किसी भी प्रकार के मंत्र का जप करके, पूजन करके, पुष्प चढ़ा के, भगवान के दर्शन करके हमारे जीवन में 9 ग्रहों से संबंधित कोई ना कोई समस्या बन रही हो तो उनका भी हम निवारण कर सकते हैं। जैसे मैंने कल आपको, कल का जो विशेष दिन है माता कात्यायनी का, वो विशेष तौर से गुरु ग्रह के प्रतिनिधित्व करती हैं वो देवी को। तो कल विशेष तौर से अगर आप उनके निमित्त कोई पूजन करना चाहते हैं तो कोशिश करिएगा पीले वस्त्र आप धारण करके बैठें
माता कात्यायनी को कोई भी पीली वस्तु जरूर चढ़ाइएगा, जैसे पीली चुन्नी हो गए, पीले फूल हो गए, पीले फल, पीली मिठाई या शहद भी माता रानी को आप भोग में जो है कल अर्पण करिएगा। हल्दी का तिलक लगाइएगा, हल्दी का तिलक करिएगा। कुल मिला के जितनी भी पीली चीज़ें होती हैं वो कल माता कात्यायनी को जरूर आप अर्पण करिएगा और दिल से श्रद्धा से उनसे मांगिएगा कि हे माँ, मेरे जीवन में बृहस्पति ग्रह अगर कोई कमजोर हो, उसका शुभ फल मुझे प्राप्त नहीं हो रहा हो, तो आपकी कृपा से मेरे जीवन में सभी बृहस्पति ग्रहों का जो है शुभ फल मुझे प्राप्त हो। और जिनका विवाह नहीं हो रहा है वो कल माता कात्यायनी के मंत्रों का जप प्रारंभ कर सकते हैं। 40 दिनों का ये अनुष्ठान होता है। इस दिन से आप जो प्रारंभ करेंगे तो आपको बड़ा लाभ मिलेगा। तो मेरे प्रोग्राम को फटाफट शेयर करिए और मैं सभी की समय कुंडली आपके साथ अभी लेने जा रहा हूँ। जो भी अपनी कुंडली दिखाना चाहता है वो मुझे संपर्क कर ले। और आने वाले दिनों में एक विशेष अनुष्ठान मैं करने जा रहा हूँ जिसमें आप सभी मेरे साथ जुड़ सकते हैं और उसमें जुड़ के आपको एक विशेष ही जो लाभ की प्राप्ति होगी उसकी भी जानकारी इस प्रोग्राम में अभी आपको दूंगा। मेरे साथ इस समय चरण सिंह जीत और जितने भी लोग इस समय मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मैं सभी की कुंडली इस समय ले रहा हूँ। Gurpreet Kaur, please tell me about my job. Will be a month and will it be success? गुरप्रीत जी, आपने सवाल मुझे किया है, आप अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस मुझे भेजें और विल बी सक्सेस जुलाई एंड, ठीक है। जी शिवानी जी, राधे राधे। आज जरूर करिएगा कल जो माता कात्यायनी की अगर आप आराधना करना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छा ये मौका है आप सभी के पास। और मेरे साथ चरण सिंह जी और अरुण काबरा जी, गुरप्रीत जी, मैं आप सभी की, और मैं जिया शर्मा की सबसे पहले कुंडली ले रहा हूँ और उसके बाद मैं सभी की कुंडली लूँगा। मेरे प्रोग्राम से थोड़े बने रहें और आपको रोचक जानकारी और विशेष तौर से आने वाले दिनों में श्री यंत्र का अनुष्ठान मैं करने जा रहा हूं, उसके लेकर भी मैं आपको भी जानकारी भी दूंगा। जो जिनके जीवन में धन संबंधित बहुत सारी समस्या बन गई हो या कर्ज अधिक हो गया हो या व्यापार में वृद्धि नहीं हो रही हो, घर में खुशहालियां नहीं है, इन सभी के निवारण के लिए यंत्रों का जो राजा माना जाता है वो श्री यंत्र का एक अनुष्ठान हम करने जा रहे हैं जो शरद पूर्णिमा से दीपावली तक रहेगा। इसमें कितना विशेष है इसकी जानकारी मैं आप सभी की कुंडली अभी ले लेता हूं, इसके बाद आपको जानकारी दूंगा। मैं इस समय जिया शर्मा की कुंडली ले रहा हूं। जिया शर्मा इस समय दिल्ली से हैं। आपने मुझे सवाल किया है, आई सेटल अब्रॉड परमानेंटली, इफ यस देन व्हेन विल आई गो अब्रॉड? इनकम इंडिया में होगी या अब्रॉड में होगी? जी, आपने विदेश जाने का मुझे सवाल किया है, मैं आपकी पहले कुंडली ले रहा हूँ। जिया शर्मा, जिया शर्मा जी, मैं आपकी कुंडली ले रहा हूँ। आप मेरे साथ प्रोग्राम में राधे राधे लिखें ताकि मुझे समय लगे कि आप मेरे प्रोग्राम देख रहे हैं। और फटाफट मेरे प्रोग्राम को आप सभी शेयर कर दीजिए और उसको फॉलो करिए, तो आने वाले बहुत अच्छा अनुष्ठान आप सभी के लिए बहुत ही सफलताओं जरूर देगा, क्योंकि जिस प्रकार से हम इसको अभिमंत्रित कर रहे हैं तो निश्चय ही आप सभी के जीवन में उसका बहुत लाभ मिलेगा। और इस प्रोग्राम से जुड़िए, इसकी पूरी जानकारी भी मैं आप सभी तक जो है ज़रूर पहुंचाऊंगा। और समय अब दिल्ली से है, मैं समय जिया शर्मा की कुंडली ले रहा हूँ। चरणजीत सिंह, शिवांगी जोशी, मैं सभी की कुंडली लूंगा, निश्चिंत रहें। मैं आज काफ़ी देर तक लाइव हूं आप सभी के साथ, 2 घंटे में 10:30 बजे तक आज लाइव हूं। जिया शर्मा, आपका जो मुझे डेट ऑफ बर्थ दे दिया है आपने 25 मार्च 1997 और 20:10। आप 24 साल के हैं। आपने अब्रॉड जाने के बारे में मुझे सवाल किया है कि आपको इनकम अब्रॉड में होगी कि कहाँ होगी। तो
देखिए जिया जी, आपके विदेश जाने की जो स्थिति है वो थोड़ी कम है। गुरप्रीत जी, नेक्स्ट आपका ही प्रश्न लूंगा। विदेश जाने की स्थिति तो है, लेकिन परमानेंटली वहां सेटल होने की स्थिति थोड़ी सी कम बनती है। ऐसा विदेश से बहुत ज़्यादा आपको पैसा आए, ऐसी स्थिति भी नहीं बनती है। लेकिन हाँ, आपकी नौकरी के योग पूरी कुंडली में बने हुए हैं। आपको कोई प्राइवेट जॉब आप करेंगे जिसमें आपको बहुत अच्छा धन लाभ भी होगा। ठीक है, आपका आने वाला जो समय अब चालू होने वाला है वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और अभी स्थिति थोड़ी विदेश जाने की तो नहीं बन रही है। विदेश जाने की अगर स्थिति आपकी बनती भी है तो वो 2023 में बनती है। कोशिश करिएगा। वैसे तो 2023 में जाइएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर उससे पहले भी अगर जाने की कुछ कोशिश बनती है, पर वैसे स्थिति नवंबर से 2022 के मार्च में भी बनती है, लेकिन जो भी स्थिति बनेगी 2023 के बाद ही बनेगी। हो सकता है आप इंजीनियरिंग के फील्ड से जुड़े हो या मैनेजमेंट की या लॉ की फील्ड से जुड़े हुए कॉम में आपको काम सफलता मिलेगी। हाँ, ये बात बहुत है कि जीवन में आपके पास धन जरूर रहेगा, पर वर्तमान में आपकी कुंडली में राहु की महादशा चल रही है और आपकी कुंडली मांगलिक है। ठीक, आपकी जो कुंडली का जो प्रेडिक्शन बनता है वो है वृषभ लग्न की आपकी कुंडली है और कन्या आपकी राशि है। वर्तमान में राहु की स्थिति आपके साथ अच्छी नहीं है। राहु की महादशा आपकी कुंडली में चल रही है तो वो आपकी शिक्षा में थोड़ा थोड़ा व्यवधान उत्पन्न करेगा। शिक्षा संबंधित चीज़ों में कोई ना कोई दिक्कत आपको उसमें जरूर आएगी। तो ऐसी स्थिति में आपको राहु से संबंधित कोई ना कोई उपाय अवश्य करना चाहिए। ठीक है शिवांगी जी, और कुछ सवाल? क्योंकि विदेश में अभी समय थोड़ा है और परमानेंटली सेटल होने के चांसेस विदेश में आपके ज़्यादा नज़र नहीं आ रहे हैं। हाँ, विदेश जरूर जाओगे, लेकिन कुछ साल वापस अपने इंडिया में जरूर आओगे। अब मैं जो समय कुंडली ले रहा हूँ वो ले रहा हूँ चरणजीत सिंह की। चरणजीत सिंह जी, मैं आपकी कुंडली ले रहा हूँ। चरण जी, आपने मुझे सवाल किया है जन्म प्लेस डिस्ट्रिक्ट फिरोजापुर पंजे, फाइनेंशियल कंडीशन कब तक सही हो पाएगी और मेरा कारोबार भी। ठीक जी, मैं आपकी कुंडली देख रहा हूँ। मेरे प्रोग्राम को फटाफट शेयर कर दीजिए, लाइक करें, फॉलो अप करें, कमेंट्स भी देते रहें। 1983 और आपका जो जन्म समय आपने मुझे दिया है सुबह 9:30 और आपका जो बर्थ प्लेस है पंजाब, फिरोजापुर। फिरोजपुर। चरणजीत सिंह जी, मैं आपकी समय कुंडली ले रहा हूं। अरुण जी, नेक्स्ट मैं आपकी भी कुंडली लेता हूं। आप चरणजीत सिंह जी, आप लाइन पर हैं तो आप अपनी कुंडली के डिटेल्स में आपको बता रहा हूं, सुनिएगा। आपकी जो कुंडली बनती है वो कुंडली बनती है मकर लग्न की और आपकी जो राशि बनती है वो वृषभ राशि बनती है। और इस समय आपकी कुंडली में गुरु ग्रह की महादशा चल रही है। आपने मुझे सवाल किया आपके फाइनेंशियली कंडीशन और व्यापार की। चरणजीत सिंह जी, वैसे तो आपकी कुंडली बहुत सही है। आपकी 2010 से गुरु ग्रह की महादशा आपकी कुंडली में चल रही है, लेकिन ऐसी फाइनेंशियली कंडीशन भी कोई विशेष तौर से आपकी कुंडली में इसमें नजर तो नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी गुरु ग्रह के कारण, कुछ चंडाल योग के कारण, थोड़े ग्रहण योग के कारण थोड़ी सफलताएं नहीं, लेकिन व्यापार जो आप कर रहे हैं निरंतर आपका वही व्यापार चलेगा। हो सकता है कोई एजेंसी से संबंधित कोई काम करते हो, आप कोई कलर का काम करते हो या कोई आप महिलाओं से संबंधित कोई चीज़ों का कार्य करते हो, जनरल स्टोर का काम कर रहे हो या कोई प्रोडक्शन का या कोई पैकिंग का काम आप करते हो। चरण सिंह जी, अगर आप लाइन पर हैं तो मैं आपकी कुंडली ले रहा हूँ, कुंडली की जानकारी दे रहा हूँ।
तो आप मुझे जो मैं जानकारी दे रहा हूं उसको समझें, ठीक है। वैसे आने वाले दिनों में 2022 की जनवरी से आपकी फाइनेंशियल स्थिति में बहुत ज्यादा सुधार होना शुरू हो जाएगा। आपको व्यापार में अच्छा लाभ भी मिलेगा। अगर आप कोई रत्न पहनना चाहते हैं तो आप एक चरणजीत से हमेशा लाइन पर नहीं, मैं समय गुरप्रीत की कुंडली ले रहा हूं। तो चरणजीत सिंह की वैसे 2022 के जनवरी से आपकी फाइनेंशियल स्थिति में काफी ज्यादा सुधार होगा। आप जो व्यापार कर रहे हैं अभी वर्तमान में आपको वही व्यापार करना चाहिए, कोई व्यापार बदलने की आपको उसमें जरूरत अभी वैसे नहीं है। कुल मिला के अभी बस थोड़ा सा व्यय आपका जनवरी 2021 से ज्यादा हो रहा है, आय से अधिक खर्च की स्थिति वर्तमान में बनी हुई है, ठीक है। और हो सकता है कि कुछ थोड़ा सा क्रेडिट भी आपकी कुंडली में वर्तमान पोजीशन में हो गया हो, लेकिन 2021 की जनवरी से मामला थोड़ा गड़बड़ चल रहा है और स्थिति मार्च से ज्यादा थोड़ी सही नहीं है। तो आपको करना यह है कि आप अभी मार्च तक थोड़ा आपको रुकना होगा, थोड़ा जनवरी तक आपको रुकना होगा। जनवरी से 2024 तक का आपका समय बहुत अच्छा रहेगा। आपकी फाइनेंशियल स्थिति में काफी ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी, लेकिन जो आप व्यापार कर रहे हैं वर्तमान में वो ही करिएगा। व्यापार जनवरी से बहुत तेजी से चलना शुरू हो जाएगा। अगर आप कोई रत्न पहनना चाहते हैं, वैसे आपकी कुंडली में ज्यादा रत्न की आवश्यकता नजर नहीं आ रही है, फिर भी एक उपरत्न का नीलम जरूर पहनिएगा। उपरत्न का आप जो है नीलम पहन सकते हैं, ठीक। ये अगर पहनेंगे तो ठीक रहेगा। अब मैं नेक्स्ट जो कुंडली ले रहा हूं गुरप्रीत की ले रहा हूं, और ठीक है, मैं गुरप्रीत की समय कुंडली ले रहा हूं। गुरप्रीत, आपने मुझे सर मेरा क्वेश्चन कल भी नहीं लिया पाए थे, प्लीज टेल अबाउट माय जॉब, विल आई गेट विल मंथ एंड विल इट बी सक्सेस, न्यू दिल्ली। गुरप्रीत जी, मैं आपकी कुंडली ले रहा हूं। गुरप्रीत, आपने मुझे आपका डेट ऑफ, अभी क्या करते हैं गुरप्रीत? आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, रिसेंटली क्या कर रहे हैं, थोड़ा मुझे जल्दी बताएं। 22 जुलाई 1947, और समय सुबह रात्रि 11:23:30, और आप दिल्ली से हैं, न्यू दिल्ली। बर्थ प्लेस आपका दिल्ली है। गुरप्रीत, आपने मुझे तो अपना डेट ऑफ बर्थ दिया है, शिवांगी जोशी जी। नेक्स्ट में आपका ही सभी की मैं कुंडली लूंगा थोड़ा जल्दबाजी में। शुभम सुरेश जी, नवरात्रि की आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। विल आई गेट दिस मंथ एंड विल इट बी सक्सेस, ठीक है। 1974 ही डाला है, 22 जुलाई 1974, और जन्म समय 23:30, और आप इस समय दिल्ली से हैं। गुरप्रीत जी, आपकी जो कुंडली मैं आपको बताने जा रहा हूं, सुनिएगा। आपका जो कुंडली बनती है वो मेष लग्न की कुंडली बनती है। आपकी जो राशि है वो राशि बन रही है सिंह राशि। आपकी कुंडली में महालक्ष्मी योग भी बना हुआ है, ठीक है। और आप अभी जॉब, वैसे आपकी कुंडली में प्राइवेट जॉब के योग ज्यादा बनते हैं, लेकिन केतु आपके धन भाव में बैठा हुआ है, राहु आपके अष्टमेश बैठा हुआ है,
तो ये सारे ग्रह मिलकर थोड़ी स्थिति को खराब कर रहे हैं, लेकिन आने वाले 2022 के बाद ही आपको सही सफलता नजर आएगी। अभी इतनी नजर नहीं आ रही है, लेकिन आने वाला 2022 के अक्टूबर के बाद थोड़ी अच्छी सफलता होगी। वर्तमान में वैसे भले आपको जॉब लग गई होगी, लेकिन थोड़ा ध्यान रखिएगा, राहु में मंगल चल रहा है। कभी किसी से झगड़ा मत करिएगा, बहस मत करिएगा, उधारी मत करिएगा, किसी पे विश्वास मत करिएगा। कोई कम्योडिटीज या किसी शेयर बाजार, इनमें बिल्कुल मत उलझने की कोशिश करना, नहीं तो बहुत सारा धन भी बर्बाद आपका हो जाएगा। किसी के बहकावे में मत आना। कुल मिला के अभी वर्तमान का समय थोड़ा सावधानी को लेकर चलने का है। धन काम तो आपको बन जाएगा, आपकी स्टेबिलिटी भी बन जाएगी, लेकिन ग्रोथ आपको जो मिलना है 2022 से 2038 तक का जो आपका समय पीरियड होगा, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आपके जीवन में सारे काम आपके बन जाएंगे, लेकिन 2022 के अक्टूबर के बाद ही। अभी वर्तमान में सितंबर से आपकी कुंडली में गुरु के राहु के अंदर मंगल आया है, जिससे आपकी कुंडली में अंगारक योग भी बनता है। तो ऐसी स्थिति को थोड़ा ध्यान से संभल के निकालना होगा, नहीं तो ये स्थिति कभी कभी आदमी को उलझा भी देती है। लेकिन हाँ, अभी आपकी नौकरी भी लग जाएगी। हो सकता है अभी अगर नहीं लगी हो, आपने मुझे बोला है सक्सेस, तो वैसे दिसंबर में ज़्यादा चांसेस बन रहे हैं, लेकिन फिर भी अभी कोशिश करिएगा। 12 अक्टूबर के बाद भी स्थितियां बनेगी, लेकिन आपकी अनुकूल जॉब नहीं मिलेगी। जो भी स्थिति अच्छी होगी वो 12 दिसंबर के बाद ही होगी। ठीक है। और अभी आपको कुछ थोड़े से विशेष उपाय करना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं आपको एक सलाह दूंगा, एक मूंगा रत्न जरूर पहने और थोड़ा धैर्य जरूर रखिएगा। एक मूंगा रत्न पहने, 3 से 5 कैरेट तक का एक मूंगा रत्न जरूर पहन ले, तो उससे काफी परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा, डेयरनेस आना शुरू हो जाएगी और सफलता में। अगर मोती और मूंगा दोनों का लॉकेट अगर आप गले में भी पहनते हैं तो भी बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है। शुभम गुरप्रीत, इसके अलावा कुछ और सवाल। शुभम सुरेश जी उड़ीसा से, अरुण कुमार जी के मैं समय कुंडली ले रहा हूं। अरुण कुमार जी, मैं आपकी समय कुंडली। गुरप्रीत, अगर कुछ और सवाल पूछना हो तो अभी पूछ सकेंगे। संजय अग्रवाल जी, राधे राधे। शिवांगी जोशी, आप सभी की मैं कुंडली लूंगा निश्चय। हमेशा मैं अरुण कुमार जी की कुंडली ले रहा हूं। शिवांगी जोशी जी, नेक्स्ट अरुण जी के बाद आप ही की कुंडली। देखिए अरुण जी, आपको माणिक रत्न उतना प्रभावकारी तो नहीं रहेगा जितना होना चाहिए। अभी 2022 के जून तक का समय आपकी सूर्य की दशा का चल रहा है, बुध के अंदर सूर्य का समय चल रहा है, बहुत अच्छा समय, बुध अधिपति योग भी बनता है। अगर आप सूर्य को जल चढ़ा के गायत्री मंत्रों का जप कर रहे हैं तो उससे काफी परिणाम अच्छे आने शुरू हो जाएंगे। मगर रत्न का अभी स्थिति आपके यहां अनुकूल नहीं है कि आपको रत्न पहनना चाहिए। थोड़ा अभी 16 अक्टूबर तक तो आपका कुछ अच्छे काम होने की स्थिति बनती है, लेकिन 16 अक्टूबर के बाद वैसे कल भी आप माणिक रत्न पहन सकते हैं। एक बार वही आपकी लाइफ में सुधार कर पाएंगे। एक्चुअल में क्या आपका सूर्य की स्थिति कुंडली में अच्छे फल नहीं दे रही है।
अरुण जी, आप माणिक अभी नहीं पहने तो अच्छा रहेगा। माणिक की स्थिति अभी वर्तमान में बिल्कुल आपको सपोर्ट नहीं कर पा रही है। आपकी कुंडली में रत्नों से ज़्यादा अच्छे प्रभाव की उम्मीद कम है, क्योंकि आपकी कुंडली में रत्नों की स्थितियां अच्छी नहीं बन रही कि आपको कोई रत्न पहन के हम कोई अच्छा लाभ दे सकें। पर हाँ, मकान वाली स्थिति आने वाले दिनों में बहुत अच्छी अनुकूल हो सकती है, कार्य कर सकते हैं। सूर्य आपका कर्ज जरूर उतारवाएगा। सूर्य की दशा 2000 वैसे इसकी ज़्यादा अच्छी स्थिति का परिणाम आपको, जो सूर्य की ज़्यादा अच्छी स्थिति का परिणाम दिसंबर में बहुत अच्छा मिलेगा। 2 दिसंबर के बाद से आपकी जो कुंडली के हिसाब जो सूर्य का गहरा प्रभाव आपको जो मिलना चाहिए, वो 2 दिसंबर से 3 मार्च तक आपको सारे प्रभाव मिल जाएंगे। इस काल में आपका काफी सारा कर्ज उतर जाएगा। आपके धन संबंधित समस्या में भी बहुत गहरा प्रभाव, अच्छे फल मिलने शुरू हो जाएंगे। लेकिन स्थिति 2 दिसंबर के बाद ही अच्छी बनेगी, पर लेकिन उससे पहले आपको कुछ अच्छा करना पड़ेगा। अब मैं नेक्स्ट जो कुंडली ले रहा हूं, शिवांगी जोशी की ले रहा हूं। शिवांगी जोशी। बरखा के नाम से आपने मुझे कुंडली दिखाई है शिवांगी जी, बरखा की कुंडली, ठीक है। आपने बरखा की कुंडली मुझे दिखाई है। आठ 2/87 का डेट ऑफ बर्थ है। (1987) का डेट ऑफ बर्थ और जन्म समय 11:22। और आप करनाल कोर्ट केस का फैसला कब तक क्लियर होगा, किसके फेवर में होगा फैसला? शिवांगी जोशी जी, सवाल क्या था आज का? वो मैरिड लाइफ का सवाल है क्या? शिवांगी जी, एक बार आपका सवाल जरूर डालें। मैं आपका सवाल याद नहीं है मुझे, आपका सवाल जरूर मुझे भेजें। शायद आपका मैरिज का सवाल है, जो आपका कोर्ट केस चल रहा है उसके लेकर है क्या? ये पंजाब किधर पड़ रहा है ये भी और मुझे बताएं। ये करनाल किधर पड़ता है? पंजाब में पड़ता है, दिल्ली में किधर साइड है, ये थोड़ा जानकारी दें। करनाल किधर पड़ता है मुझे जानकारी दें। हरियाणा। संजय जी, मैं सभी की कुंडली लूंगा, निश्चिंत रहें। देखिए बरखा जी, वैसे आपकी जो कुंडली है वो है 8 फरवरी 1987 का आपने मुझे डेट ऑफ बर्थ दिया है और 11:23 आपने 22 आपने जन्म समय कोड से। देखिए आपकी कुंडली में सबसे पहली बात, आपकी कुंडली में चंडाल योग बनता है। वैसे आपकी कुंडली तुला लगने की कुंडली है और आपकी जो राशि बनती है वो वृषभ राशि बनती है। आपकी कुंडली में जो आपका विवाह भाव का स्वामी छठे भाव में जाकर बैठा है, राहु भी साथ में बैठा है, गुरु भी साथ में बैठा हुआ है, तो आपकी कुंडली में विवाह भंग योग भी बनता है। आपकी कुंडली में डिवोर्स वाले योग तो हैं।
इसको आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। आपकी कुंडली में विवाह भंग वाले योग चल रहे हैं और वर्तमान में उसकी परिस्थिति भी बहुत तेजी से आपकी कुंडली में चल रही है। देखो, डिवोर्स केस की स्थिति तो ऐसा है कि वैसे ही स्थिति आपकी कुंडली में 2020 के अप्रैल से गड़बड़ हुई है, पर लेकिन 2021 के अगस्त से स्थितियां थोड़ी ज़्यादा अनुकूल आपके नहीं हैं। देखिए, फैसला आपका काफ़ी अभी लंबा जाएगा, इतना आसान नहीं है। फिर भी फैसला अगर आपकी कुंडली में बात में देखे जाए तो दिसंबर के बीच की पोजीशन, दिसंबर से जनवरी के बीच में विशेष पोजीशन बन रही है। अभी 15 अक्टूबर से 29 नवंबर में बीच के आपके भी एक बार मुलाकात और होगी, लेकिन जो फैसला आएगा वो आएगा 22 मार्च के पहले पहले, 11 मार्च 2022 के पहले पहले फैसला आ जाएगा। लेकिन डिवोर्स वाली स्थिति आपकी कुंडली में बन रही है। अब आप उसको कैसे बचा पाएं, इसके लिए बहुत ज़्यादा आपको जटिल उपाय करने पड़ेंगे कि फैसला आपके पक्ष में आए। ठीक है, वैसे अभी नवंबर दिसंबर एक स्थिति बनती है, लेकिन मार्च के पहले पहले आपका फैसला आ जाएगा 2022 के। अगर आप फिर भी चाहें तो आपको कुंडली में जो है चंडाल योग की और अंगारक योग की शांति जरूर कराना चाहिए, नहीं तो एक तो आपको वाणी दोष भी बहुत बनता है, साथ में अंगारक योग भी, तो आपको गुस्सा भी बहुत ज़्यादा आता है। और ऊपर से विवाह भंग योग आपकी कुंडली में बन रहा है, और चंद्रमा भी आपकी कुंडली में अष्टमेश बैठा हुआ है, और केतु आपकी कुंडली में 12वें भाव में बैठा है। तो ये सब कुल मिला के सारी चीज़ें आपके ज़्यादा फेवर में नहीं बनती हैं। इस स्थिति में अगर आपका डिवोर्स होता है, ये तो स्थिति बनती है, लेकिन अगर आप बचाना चाहें तो फिर भी आपके वैवाहिक जीवन ज़्यादा सुखमय नहीं रहेगा। उसके लिए आपको बहुत धैर्य की जरूरत है। अगर आप अपने वैवाहिक जीवन में धैर्य नहीं रखेंगे तो आपके वैवाहिक जीवन बिल्कुल भी अच्छी स्थिति पर नहीं आएगा। ये आपकी कुंडली में विवाह स्थिति अच्छी नहीं है, उसके लिए आपको बहुत सारे जटिल उपाय करने पड़ेंगे। वैसे माता कात्यायनी का कल दिन है जो विवाह और दाम्पत्य जीवन के लिए विशेष शुभ कार्य होते हैं, और गुरु उनका आपका ग्रह गुरु भी अच्छा नहीं बनता है। तो एक विशेष सरल उपाय मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप ये कर लें तो हो सकता है कि आपकी चीज़ें आपके फेवर में आनी शुरू हो जाए। आपको भगवान विष्णु की पूजन जरूर करना चाहिए। हर गुरुवार रोजाना आपको पीपल के पेड़ में हल्दी मिला हुआ जल चढ़ाना है, घी का दीपक लगाना है, और चंदन अक्षत भी साथ में चढ़ाना है। और तुलसी का मंजरी सहित, आप जो मंजरी होती है जिसमें तुलसी के जो फल लगे होते हैं ना, वो आपको सीधे चढ़ाना है, या तुलसी का पत्ता आपको जरूर पीपल के पेड़ में चढ़ाना है। तुलसी का पत्ता पीपल के पेड़ में जरूर चढ़ाइएगा। और जो भी आपकी समस्या है, भगवान पीपल के पेड़ को जो है भगवान विष्णु मानकर जो है आपको उनसे सारी मनोकामनाएं या मन की बात उनसे शेयर करनी है। पीपल के पेड़ के नीचे खड़े होकर ओम नारायणाय विद्महि वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्, इस मंत्र का जप आपको पीपल के पेड़ के नीचे खड़े होके करना है। मिनिमम 11 बार करें, मैक्सिमम जितनी बार आपको हो जाए उतनी बार करें। ठीक, ये करके देखिए, आपके 11 दिन के अंदर ही आपकी स्थिति में आपको अंतर नजर आ जाएगा। 40 दिन के बाद बेहतर परिणाम हो पाएंगे। बस सिर्फ रविवार का दिन छोड़कर बाकी सभी दिन आपको जो है हल्दी मिला हुआ जल पीपल के पेड़ में चढ़ाना है। ठीक, उसमें आपको घी का दीपक भी आपको लगाना चाहे तो बहुत अच्छी बात है कि हल्दी का तिलक लगाएं, लेकिन तुलसी का पत्ता उसमें जरूर आपको पीपल के पेड़ में चढ़ाना है। बहुत जल्दी आपको जो है बेहतर परिणाम आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, विभव घीमरी जी मेरे साथ इस समय जुड़े हुए हैं, आपकी भी कुंडली ठीक है, लेकिन अभी जो आपका रिजल्ट है, जितना अगर आप लेट लेंगे उतना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। फिर भी आप एक जो है मंगल की अंगारक दोष की शांति जरूर कराएं। अगर उसकी शांति कराएंगे तो हो सकता है कि काफी सुधार हो। इसकी शांति उज्जैन में होगी। उज्जैन में एक मंदिर है अंगारेश्वर महादेव, वहां पर इस योग की शांति कराने से ही आपके वैवाहिक जीवन में बचाव की स्थिति बनेगी। अगर आप करवाना चाहें, आप जा नहीं सकते हैं, तो आप हमारे माध्यम से ऑनलाइन भी करा के उसका लाभ लेने की कोशिश करिएगा, क्योंकि उसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं बनता है। ठीक है, अब मैं शुभम सुरेश जी की कुंडली ले रहा हूं, उसके बाद विवेक घी मेरी जी की कुंडली लूंगा।
शुभम सुरेश जी, आपका डेट ऑफ बर्थ है 14 मई 1994 और आपका जन्म समय है 13:16 और आप बेंगलोर उड़ीसा से हैं, बालिंगीर उड़ीसा। मेरे प्रोग्राम को फटाफट शेयर कर दीजिए, फॉलो कर दीजिए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए। आपका सवाल है, मेरी मल्टीपल सक्सेस ऑफ इनकम होगा, फ्यूचर फाइनेंशियली ग्रोथ कैसी रहेगी? मेरा देखिए शुभम सुरेश जी, आपकी जो कुंडली आपने मुझे डेट ऑफ बर्थ दिया है वो 14 मई 1994 है और जन्म समय 1:16। आप इस समय उड़ीसा से हैं। आपकी कुंडली में सूर्य आपका बहुत अच्छा है। सूर्य आपकी कुंडली में उच्च का होकर आपके भाग्येश में जाकर बैठा हुआ, लेकिन भाग्येश का स्वामी जो है अष्टमेश बैठा हुआ। वैसे तो ये कुंडली मांगलिक है, ऐसे व्यक्ति का विवाह बहुत विलंब से होता है। अगर आपकी कुंडली में शादी को लेकर कभी कोई लेट का मामला हो तो बिल्कुल उसमें लापरवाही मत करिएगा। शुक्र आपकी कुंडली में कर्म भाव में बैठा है। जीवन में धन आपके पास बहुत रहेगा, लेकिन बहुत ज्यादा मल्टीपल चीजों में आप उलझेगा नहीं। हाँ, अगर आप शेयर मार्केट या और भी जगह पैसा कमाना चाहते हैं तो बिल्कुल आप कमा सकते हैं। सरकारी नौकरी की भी स्थिति आपकी कुंडली में बनती है। अगर आप बैंकिंग के क्षेत्र में जाते हैं, फाइनेंशियली डिपार्टमेंट में जाते हैं, या आप कोई लग्जरियस सामान का काम करते हैं, जैसे कि आप कोई फर्नीचर का शोरूम खोलते हैं, या आप कार का शोरूम खोलते हैं, या कॉस्मेटिक से संबंधित कोई काम करते हैं, या कोई लग्जरियस सामान जिससे खूबसूरती का या महिलाओं से संबंधित कोई काम, या जिसमें वाणी से संबंधित कोई काम, या फिल्म इंडस्ट्री या इससे रिलेटेड कोई आर्ट से रिलेटेड भी कोई काम अगर आप करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। आपकी कुंडली में बहुत अच्छे योग चल रहे हैं। आपकी कुंडली में एक बहुत अच्छे ग्रह का दशा जाने वाली है। उसके बाद आपकी कुंडली 2024 में जो है 2022 के मार्च में आपकी कुंडली में राहु की दशा चालू हो जाएगी। फिर भी 2021 के अप्रैल से आपकी कुंडली में राहु गुरु के अंदर मंगल आया है। मंगल आपकी कुंडली में वैसे बहुत अच्छे फल नहीं दे रहा है, लेकिन फिर भी अगर आप कोई प्रॉपर्टी वगैरह खरीदने के योग इस वैसे समय बन रहे हैं, कोई अगर हेल्थ इश्यूज हो तो उस पर लापरवाही बिल्कुल मत करिएगा। अभी फिर भी 2024 तक का समय है। गुरु की स्थिति को ध्यान में रखते हुए उसका बेनिफिट लेने की कोशिश करें। उसके बाद वैसे आपकी कुंडली में शनि की दशा चालू हो जाएगी 2024 में। शनि के बाद आपकी कुंडली में कोई पार्टनरशिप संबंधित कोई काम आगे चालू होगा, ऐसे योग बनते हैं। लेकिन विवाह के प्रति ज्यादा मत लेट होइएगा। फाइनेंशियली ग्रोथ आपकी हमेशा अच्छी रहेगी। आप जो है अपनी शिक्षा के माध्यम से भी धन कमाने के योग बनते हैं, लेकिन वैसे आपकी कुंडली में पैतृक रूप से कोई धन आप किसी भी व्यवसाय में लगाएंगे, उससे आपके धन कमाने के ज्यादा चांसेस बनते हैं। यानी पिताजी से, माताजी से, किसी से भी आप कोई धन लीजिएगा और उस धन को अपने व्यापार में लगाइएगा, किसी और से मत लेके लगाइए। अपने पैतृक बिजनेस की भी तरफ अगर आपका रुझान है तो वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है। रत्नों की स्थिति में अगर आप फिर भी कोई रत्न पहनना चाहते हैं तो आप एक सुनहला रत्न धारण कर लीजिए। बस एक सुनहला रत्न पहने या सफेद पुखराज पहने तो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपकी उससे अच्छे लाइफ में स्थितियां बनना शुरू हो जाएगी। या आप रोजाना पीपल में जल जरूर चढ़ाएं, पीपल की पूजन रोज करें। भगवान विष्णु की पूजन आपके लिए सर्वोपरि है। और सूर्य देव को जरूर आप अर्घ दिया करें और सूर्य देव की आराधना जरूर करा करें। जितनी आप सूर्य देव की आराधना करेंगे उतनी बहुत अच्छा होगा। या एक माणिक अपने गले में पहन लीजिए, या सूर्य का लॉकेट जो होता है वो भी अपने गले में पहन लीजिए, तो उससे आपको बहुत मान सम्मान की स्थिति आपकी बहुत ज्यादा बढ़ने लग जाएगी। आपको बहुत अच्छा फेम मिल जाएगा और बहुत सारी स्थितियों में आपके सुधार बढ़ना शुरू हो जाएगा।
अगर आप सिविल इंजीनियरिंग, शुभम सुरेश, सिविल इंजीनियरिंग में स्टेट गवर्नमेंट जॉब का रिजल्ट आएगा 2021 में, मैं आगे जॉब लग जाएगी गुरुजी? जी बिल्कुल, डेफिनेटली। मैंने आपको पहले भी बोला है, शायद आपकी सरकारी नौकरी लगने के पूरे योग हैं आपकी कुंडली में, उसके लिए आप निश्चिंत रहें। 2022 के मार्च के पहले पहले आपकी नौकरी लग जाएगी, ये सुनिश्चित है। और अगर माणिक, अगर आप रत्न पहनते हैं या सूर्य का लॉकेट गले में पहनते हैं तो उसके 100% चांसेस और बढ़ जाएंगे। पर सोने का लॉकेट या तांबे का पहनिएगा, उसको चांदी का बिल्कुल नहीं पहनिएगा, गले के अंदर पहनना है सूर्य का लॉकेट बनवा के। डेफिनेटली आपकी जो है सरकारी नौकरी आपकी कुंडली में जरूर है, और आप सिविल इंजीनियरिंग के अगर फील्ड में हैं तो जरूर आपके वहां पर जो है नौकरी लगने की पूरी संभावना बनी हुई है। ठीक है, इसके अलावा कुछ और? अब मैं विवेक जी जो मेरे साथ इस समय नेपाल से जुड़े हुए हैं, मैं उनकी कुंडली ले रहा हूं। विवेक और विवेक, शुभम, अगर फिर भी कुछ एक चीज विशेष मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर सरकारी नौकरी की अगर आपकी तमन्ना है तो आप राजिता स्त्रोत का पाठ जरूर चालू करें। माता रानी के नवरात्रि के दिन चले, अगर आप राजिता स्त्रोत का रोज पाठ करते हैं तो बहुत जल्दी आपको अच्छे लाभ उसके नजर आने शुरू हो जाएंगे। वैसे मार्च तक आपकी नौकरी लगने के पूरे योग बन रहे हैं, तो आप राजिता स्त्रोत या जितने भी उपाय आप कर सकते हैं उतने सब करें। सफलता आपके बहुत नजदीक है, उसको जाने हाथ से मत दीजिएगा। मैं समय विवेक जी की कुंडली ले रहा हूं जो मेरे साथ इस समय नेपाल से जुड़े हुए हैं। विवेक, आपका डेट ऑफ बर्थ है 23/12/1993 और आपका जो जन्म समय आपने मुझे दिया है वो है 1:50। आप नेपाल के से प्लेस चितवाना से हैं। आपका सवाल जितेंद्र शर्मा जी, आपने मुझे सवाल किया है अबाउट करंट हेल्थ एंड फ्यूचर हेल्थ। देखिए, आपकी कुंडली में विवेक जी, आपने जो मुझे डेट ऑफ बर्थ दिया है वो 23 दिसंबर 1993 और आपका जन्म समय 1:50। आपकी कुंडली में जो हेल्थ का जो स्थिति बनती है, वैसे आपकी कुंडली में जो है शुक्र ग्रह की महादशा चल रही है। आपकी जो है कुंडली जो तुला लगने की है और मीन आपकी राशि बनती है कुंडली के हिसाब से। आपकी कुंडली में केतु अष्टमेश बैठा हुआ है। जिसकी कुंडली में केतु अष्टमेश होता है वो शारीरिक रूप से कहीं ना कहीं कमजोर होता है, उसके जीवन में एक्सीडेंटल योग बन जाते हैं या कोई भी सर्जरिकल योग कभी भी जीवन में किसी भी अंतराल में बन सकते हैं। वो कहीं के शरीर के किसी भी हिस्से में वो सर्जरिकल योग बना देता है। और आपकी कुंडली में वैसे भी केतु नीच का होकर अष्टमेश में बैठा हुआ है। अष्टमेश में बैठा हुआ केतु और बहुत ही नुकसानजनक होता है। ऐसे व्यक्ति को कुत्तों से बहुत स्थितियां खराब रहती है, डॉग्स उनके हमेशा पीछे पड़ जाते हैं या कुत्तों से उनका सामंजस्य नहीं बैठ पाता है। उसके बाद एक स्थिति ये बनती है, आपको अपने दोनों पांव, शायद में डाइजेशन प्रॉब्लम उनका हमेशा गड़बड़ रहता है और इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए आपको 2-3 काम करना चाहिए। सबसे पहली चीज,
आपको अपने दोनों पांव के अंगूठे में हमेशा चांदी के छल्ले पहन के रखना चाहिए विवेक जी। और कान छिदवाकर उसमें सोने की बाली आप हमेशा पहन के रखें। लेफ्ट हैंड छिदवाएं या राइट हैंड का छिदवाएं, लेकिन कान छिदवा के इसमें सोने की बाली लटका के रहिएगा। तो जीवन में कभी ऑपरेशन किया कोई बड़े रोग की स्थिति नहीं बनेगी। लेकिन अगर केतु अष्टमेश बैठता है तो कभी भी जीवन के किसी भी अंतराल में हेल्थ को लेकर समस्या खड़ी करता है। हमेशा आप किसी भी मंदिर में 2 रंग का कम्बल जरूर दान करते रहिएगा। मंदिर या कोई भी धर्म स्थान, धार्मिक प्लेस हो जहाँ पे लोग रहते हो, यहाँ पर सामान का कोई उपयोग करते हो, ऐसी जगह पर आप जो है कम्बल का दान जरूर करिएगा। ठीक। दूसरी चीज, वैसे तो आपकी कुंडली में शील, हैप्पी नवरात्रि, आपको भी नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दूसरी चीज, आपकी कुंडली में शनि की स्थिति बहुत अच्छी है, लेकिन आपकी स्थिति में कर्म का लेवल मामला थोड़ा गड़बड़ है, यानी जॉब को लेकर, कर्मों को लेकर मामला थोड़ा अस्थायी हो सकता है, या काम में बार बार एक जैसा मन नहीं लगेगा, उसमें बार बार बदलाव की स्थिति बहुत ज्यादा बनती है। तो ये थोड़ा ध्यान आपको रखना है। अपने काम में एक जैसे रस्सी बांधकर किसी सीट पर बैठना है, नहीं तो आपका मन नहीं लगेगा। बार बार आपके जो है लोग आपको परेशान करेंगे, या कोई फ्रेंड मित्र आपको जो है आपका काम धंधा नहीं करने देंगे। अपने आप को बहुत स्ट्रांग पोजीशन पर लाकर आपको खड़ा करना पड़ेगा। केतु की दशा, आपकी शुक्र की दशा आपकी कुंडली में चल रही है। शुक्र की अवस्था बहुत कमजोर है, शुक्र आपकी कुंडली में बहुत वीक है। तो इसके लिए आपको एक उसका रत्न जरूर पहनना चाहिए। एक डायमंड पहने या ओपल पहन के हमेशा रखें, या ओरिजिनल जरकन हमेशा कुंडली अपने गले में या हाथ में हमेशा पहन के रखें। ठीक, तभी आपको बहुत सारे बेनिफिट्स नजर आना शुरू हो जाएंगे। दूसरी चीज, देवी जी की आराधना जरूर करें। कोई भी माता जी के मंदिर में, दुर्गा जी के मंदिर में रोजाना जाना करें और कन्या पूजन करना चालू करें। देवी जी की आराधना ही आपके जीवन में हर कार्य में सफलता आपको देगी। और आपकी कुंडली में जो स्थितियां बन रही हैं जी, अजीज अहमद जी, मैं आज आपकी कुंडली जरूर लूंगा निश्चित। आप अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस मुझे मैसेज कर दें। और आने वाले 2022 में केतु की अंतर्दशा जुलाई में होगी, तब थोड़ा विशेष तौर से ध्यान रखना है। अभी तो स्थिति फिर भी ठीक है, उसमें से कोई खराब पोजीशन नहीं बनती है, लेकिन 2022 में इस पोजीशन को थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी के धन की स्थिति में आपका राहु बैठा है, आपको लक्ष्मी जी या जो है देवी जी की आराधना जरूर करना चाहिए। श्री यंत्र की आराधना आपको जरूर करना चाहिए। वैसे अभी हम आने वाले दिनों में अभिमंत्रित श्री यंत्र अभिमंत्रित कर रहे हैं, और उसका प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान चालू होने वाला है। अगर आप करवाना चाहते हैं तो आप जरूर जो है इसको करवाइएगा, क्योंकि आपके लिए आपका धन भाव में राहु बैठा हुआ है। जिसके धन भाव में राहु बैठता है उसके घन के घने में छेद कर देता है। धन तो रोज आता तो है, लेकिन किसी न किसी रूप में धन चला ही जाता है, मतलब धन टिकता नहीं है, बहते हुए निकल जाता है। तो थोड़ा अपने को लक्ष्मी जी की या आपको लक्ष्मी जी की आराधना बहुत करनी पड़ेगी, या श्री यंत्र की आराधना भी आपको करना जरूरी में चाहिए। ठीक है विवेक जी, अब मैं नेक्स्ट कुंडली जो लूंगा शील जी की लूंगा, उसके बाद मैं जो है अजीत अहमद जी की कुंडली लूंगा, फिर संजय अग्रवाल जी की कुंडली लूंगा, फिर सोनल राज की भी मैं इस समय कुंडली लेने वाला हूँ, क्योंकि शील जी की मैं बहुत दिन से, हाँ अजीत जी आपको बस थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन जरूर मैं आपकी कुंडली लूंगा। आज मैं काफी देर 10 बजे तक लाइव बैठा हूं, लेकिन आप लोग मेरे साथ बैठे, ये बहुत जरूरी बात है। ठीक है, मैं इस समय जो अभी कुंडली ले रहा हूं वो है शील की कुंडली ले रहा हूं। मुझे मार्च 2018 में नर्व सिस्टम में लगी है और इसके बाद से मैं चल भी नहीं सकता। डॉक्टरों ने मुझे कहा है कि मैं अपने जीवन में फिर कभी नहीं चलाऊंगा, तो कृपया मुझे मार्गदर्शन करें, क्या मैं ठीक हो सकता हूं और फिर चल सकता हूं? जी शील जी, मैं आपकी अभी कुंडली ले रहा हूं। विवेक जी, आपको भी नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। विवेक जी, जो मैंने आपको उपाय बताए जरूर कान छिदा के उसमें सोने की बाली आप जरूर पहनिएगा, ये आपके आने वाले भविष्य के लिए बहुत अच्छा रहेगा। मैंने खुद ने भी देखो पहन रखी है, तो आप भी जरूर उसको पहनिएगा, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, उससे आपको बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे।
मैं समय विवेक मैं समय शील जी की शील जी आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो बनता है 15/13/2/1981 और आपका जो जन्म समय आपने मुझे दिया है वो 12:15 PM और आप अंकलेश्वर गुजरात से हैं। देखो शील आने वाले अभी आपकी स्थिति 2023 तक ज़्यादा अच्छी नहीं बन रही है क्योंकि गुरु के अंदर राहु की स्थिति आपकी कुंडली में बनी हुई है। गुरु वैसे भी कुंडली में ज़्यादा अच्छे प्रभाव नहीं दे रहा है और 2021 के जुलाई से राहु की उसमें स्थिति आ गया है। आपको 2022 तक 2023 के दिसंबर तक थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि जीवन में चमत्कार नहीं होते, नर्व सिस्टम में कुछ नहीं होता है। जीवन में चमत्कार जरूर होते हैं, लेकिन उतना अच्छा मैजिशियन होगा तो मैजिक अच्छा होगा। मतलब चमत्कार यानी कि वो तरीका कभी आपके साथ अच्छा हो जाए तो जीवन में आपके साथ चमत्कार भी होगा। लेकिन 22 नवंबर 2021 के बाद से कुछ परिवर्तन आएगा। तब तक के लिए जैसी समान स्थिति है तब तक आप उस स्थिति पे रहें, लेकिन अब आपको मृत संजीवनी मंत्रों का जप करना है या किसी से मृत संजीवनी जप मंत्रों का जप कराइएगा। वैसे भी कुंडी में चंडाल योग बना है, पहले तो चंडाल योग की शांति होगी, उसके बाद गुरु मंत्रों का जप के साथ आपकी कुंडली में मृत संजीवनी मंत्रों का जप आपको कराना पड़ेगा। अगर खाली आप जो है महामृत्युंजय मंत्र का जप करते हैं तो देखिए महामृत्युंजय मंत्र के जप से उतना गहरा प्रभाव शायद नहीं आपको लग रहा होगा या आपने कराया होगा, लेकिन मृत संजीवनी मंत्रों का जप अगर आप कराएंगे तो जो आपको शायद ये जो मंत्रों के जप जो हैं आने वाले समय में आपको बहुत जल्दी खड़ा, लेकिन फिर भी अभी 2 साल 1.5 साल आपको थोड़ा समय लगेगा, थोड़ा पेशेंस आप रखिएगा। आप अगर बिस्तर पे लेटे लेटे भी इन मंत्रों का अगर जप करेंगे मानसिक रूप से तो भी शायद आपको बेहतर परिणाम मिलना शुरू हो जाएंगे। मैं आपको कुछ मंत्रों के जप दूंगा जो आप लेटे लेटे भी कर सकते हैं, क्योंकि वो नसों को कहीं ना कहीं खोलने की स्थिति बनाएगा। 2018 की में आपका ये एक्सीडेंट हुआ है जब गुरु के अंदर सूर्य की स्थिति बनी फरवरी में। 2018 में कौन से सन में आपका एक्सीडेंट हुआ है? अजीत अहमद जी, मैं नेक्स्ट बस शील जी के बाद में आपकी देखिए ट्रीटमेंट आपको मिल सकता है। आपको कुछ होम्योपैथिक डॉक्टर्स का कोई ट्रीटमेंट मिलेगा। वैसे आपको हेल्थ में परिवर्तन जरूर आ जाएगा, लेकिन वो थोड़ा आपकी स्थिति के सूर्य ने आपकी स्थिति बहुत ज्यादा बिगाड़ दी थी। गुरु के अंदर जब सूर्य का पोजीशन आपकी कुंडली में आया तो उसने आपके लिए बहुत ज्यादा स्थिति खराब करी। ये आपकी कुंडली में जो है खराब करके चला गया, लेकिन 2023 के मार्च के बाद ही कुछ आपको शायद जो है, शायद नहीं, संभावना पूरी है 2-3 साल और आपको थोड़े से संघर्षपूर्ण शायद निकालने पड़ेंगे। कुछ ऐसी पूजनें होती हैं, कुछ ऐसे मंत्र होते हैं, हो सकता है कि वो आपको लग जाए, दवाइयाँ भी आपको लग जाए, लेकिन अभी वर्तमान में जुलाई से राहु लग गया है तो थोड़ा सा कठिन लगेगा कि उसमें वो ठीक हो, लेकिन उसके लिए हमको काफ़ी सारी मेहनत करनी पड़ेगी। शील जी, आपको बहुत सारे उपाय कराने पड़ेंगे, तब जाके कोई विशेष एक उपाय आपका ये जो इतना बड़ा काम सिद्ध कर दे। आपको मैं एक मंत्र दूंगा, पहले उस मंत्र का जप चालू करें जिससे आपको दवाइयाँ लगना शुरू हो जाए, क्योंकि अभी आपको दवाइयाँ जो भी खा रहे हो वो शायद शरीर में इतनी तेजी से काम नहीं कर रही है। नर्व सिस्टम में एक होम्योपैथिक डॉक्टर है जिनका मैं आपको संपर्क दूंगा, आप उनसे जरूर संपर्क करके देखिएगा, लेकिन नवंबर के बाद आप उनको दिखाइएगा, उसके पहले मत दिखाएं। 22 नवंबर के बाद दिखाना तो आपको जो है उनकी दवाई लगना शुरू हो जाएगी। कोई भी दवाई आपको 22 नवंबर के बाद ही लगेगी और मार्च तक उस दवाइयाँ चलेगी, और मार्च के बाद अगर भगवान ने चाहा, चमत्कार हुआ
तो 19 मार्च से 4 अगस्त के बीच में आपके काफ़ी सारे मूवमेंट, आपकी बहुत सारी स्थिति में सुधार हो जाएगा, ऐसी पूरी मुझे उम्मीद है। लेकिन आपको बहुत सारे प्रयास करने पड़ेंगे। हाँ, आयु आपकी कुंडली में तो बहुत है, उस चीज़ के लिए आप निश्चिंत रहें, लेकिन ठीक हो सकते हैं, ये भी आपकी कुंडली में योग बनते हैं। अब मैं जो कुंडली ले रहा हूं, ठीक है शील जी, आप मुझे फोन भी पे डिस्कस और करिएगा। अजीत अहमद जी, मैं आपकी इस समय कुंडली ले रहा हूं। अजीत अहमद जी, मैं आपकी कुंडली इस समय देख रहा हूं। आपका एक बार मुझे फिर से डेट ऑफ, हाँ जी मुझे मिल चुका है। मैरिज कब होगी? अमरीन अख्तर, ठीक है। आप फीमेल हैं? आप इस समय मेरे साथ पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं। अजीज अहमद जी, आप एक बार मुझे फिर से डेट ऑफ बर्थ सिस्टर की सर शेयर, हाँ आप सिस्टर, आप मुझे को फिर से जो है डेट ऑफ बर्थ प्लेस मुझे मैसेज कर दें, वो काफ़ी अजीज अहमद जी एक बार मुझे फिर से डेट ऑफ बर्थ मैसेज कर दें। ठीक है, मुझे मिल चुका है। आपने मुझे कुंडली दिखाई है अबरीन अख्तर की, और इनका डेट ऑफ बर्थ आपने मुझे दिया है 1/9/2000। बर्थ प्लेस, अच्छा बर्थ टाइम आपको पता है? आपने इसमें बर्थ टाइम नहीं दिखा है, बर्थ प्लेस तो आपने लिखा है। अजीज अहमद जी, आपने इनका बर्थ टाइम नहीं लिखा है। अगर आपको बर्थ टाइम पता हो तो मुझे जरूर बताएं। आप इस समय पाकिस्तान से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आप इनका बर्थ टाइम और मुझे बता दें। अजीत अहमद जी, अगर आपको बर्थ टाइम पता हो तो कुछ मुझे बताने की कोशिश करेंगे, कितने बजे के लगभग इनका बर्थ टाइम है? एक नियर अबाउट कंफर्म, जो भी थोड़ा बहुत भी आपको पता हो, आधी एक घंटे आगे पीछे कोई भी टेंटेटिव समय भी आप थोड़ा मुझे दें, जिससे मुझे कुछ थोड़ा। पूजा यादव जी, अच्छा आपने मुझे, चलिए ठीक है, आपको इनका ये डिटेल्स नहीं पता है। आपने मुझे सवाल किया है नाइट के लगभग का है, अप्रोक्स मान के चले 10, 9, 10, 11। ठीक है, मैं एक सेकेंड, आपने इनके शादी के बारे में मुझे पूछा है कि शादी कब होगी। अख्तर, मैरिज कब होगी? कुफरू से हैं आप। आपने मुझे जो इनकी कुंडली दिखाई है अख्तर जी की, ठीक है। पूजा यादव जी, मैं आपकी भी नेक्स्ट कुंडली ले रहा हूं। पूजा यादव जी, मैं आपकी कर लेना। सोनल राय राज जी, मैं आपकी भी कुंडली ले रहा हूं। रिसेंटली मैं अभी देखिए, आपने अमरीन जी को मुझे, अख्तर जी, अजीत जी, आपने जो मुझे अमरीन जी की कुंडली बताई है, उनकी विवाह की जो स्थिति आपने मुझे पूछा है कब होने की स्थिति बनती है इस साल। वैसे अगर आप कोशिश करेंगे तो इस साल दिसंबर से योग ज़्यादा स्ट्रांग हो रहे हैं, दिसंबर के बाद ही प्रयास करिएगा। वैसे मार्च में शादी होने की प्रबल संभावना बनती है। मार्च में अगर आप कोशिश करना चाहते हैं और अभी शादी करना चाहते हैं, इस साल मार्च में पूरी संभावना है।
जी हाँ, इस साल जो है वैसे दिसंबर के बाद ही इनके विवाह के अच्छे योग, दिसंबर के बाद ही जो है इनके मैरिज के योग अच्छे स्ट्रांग हो जाएंगे। वैसे 2023 के पहले पहले विवाह इनके होने की पूरी संभावना है, यानी कि 2022 जो है इनके लिए बहुत अच्छा है। इस साल जो है दिसंबर के बाद योग बनेंगे। वैसे पूरी स्थिति जो है इस बार इनकी मार्च और अप्रैल मई में बहुत जा रही है, तो कोशिश करिएगा इस समय कोई रिश्ता आपको नजर आए तो आप वहां पर मामला जमाइएगा। ठीक है, आपने जो डेट मुझे पूछा है वैसे 2023 नहीं पूरा करेंगे, 2023 के पहले पहले इनकी शादी के पूरे योग बन रहे हैं। आप अच्छे रिश्ते की स्थिति इनकी दिसंबर में बहुत अच्छे रिश्ते आएंगे। दिसंबर तक अभी कोई भी निर्णय मत लीजिएगा, दिसंबर तक जो भी रिश्ते आए आप उनको देखिएगा। दिसंबर में जो भी आपको अच्छा रिश्ता लगे उसमें आप आगे बढ़ जाइएगा। हो सका है फरवरी मार्च में विवाह के योग बन जाए। ठीक है, और कुछ सवाल हो तो आप मुझे मैसेज करके व्हाट्सएप करके भी मुझे सवाल पूछ सकते हैं। वैसे कोई जेम्स स्टोन इसमें पहनाने की ज़रूरत नहीं बनती है, लेकिन फिर भी अगर कभी पहनाना चाहें तो आप इनको एक डायमंड जरूर पहनाइएगा, इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कुल मिला के वैवाहिक जीवन बहुत सुखमय है, हस्बैंड बहुत सुंदर मिलेगा, लेकिन वो व्यवसाय ही होगा, उसका कोई बिजनेस होने के और विदेश जाने की भी योग इनकी कुंडली में बनते हैं। आउट ऑफ पाकिस्तान भी जाने की स्थिति बनती है, तो देखिएगा या तो वो कोई प्राइवेट जॉब करता हो या कोई अदर कंट्री में बिजनेस भी करता हो। अब मैं पूजा यादव जी की कुंडली ले रहा हूँ, उसके बाद में सोनल राय जी की। सोनल एक बार मुझे फिर से अपना डेट ऑफ बर्थ भेज दें। जब तक मैं पूनम पूजा यादव जी की कुंडली ले रहा हूं। पूजा जी आप किस परेशानी में हैं? पूजा जी पूजा यादव, मैं 7 मंथ से प्रेग्नेंट हूँ और BF चौधरी मेरा ऑपरेशन कराने को बोल रहा है, क्या वो मेरा ऑपरेशन करवाएगा या नहीं? पर मैं चाहती हूँ करवाना, वो बेबी को अपनाएगा या नहीं? पूजा 26/6 टाइम 3:05:30, जन्म उत्तराखंड। पूजा जी वाकई में आप बहुत बड़ी समस्या में फंस गए हैं और आप 7th मंथ भी आपको हो चुके हैं। ऐसी स्थिति में क्या स्थिति बनेगी? बड़ा ही दिक्कत के मामला है। 12/6/1993 का आपका डेट ऑफ बर्थ है और आपका जन्म समय जो है आपने मुझे दिया है 5:30, 17:30 और आप उत्तराखंड काशीपुर से हैं। देखिए आपकी कुंडली में विवाह भंग योग बनता है। आप नहीं भारत भरद्वाज जी, आपका रत्न का प्राइस जो है कल मैं आपको बता दूंगा निश्चय ही। मेरे को आज याद भी आई थी कि आपको मैंने नहीं बताया, लेकिन आपके लिए मेरे पास रत्न है, आप मुझे कल आपको मैं वो दे भी दूंगा। शीना चंडक कुलमानी जी, विपुल कुलमानी जी, आप सभी की मैं कुंडली ले रहा हूँ, निश्चिंत रहे। लेकिन इस समय पूजा यादव जी की मैं पूजा जी वैसे तो देखिए मैं आपको ऐसा कार्य करने की सलाह तो नहीं दूंगा, पर आपकी कुंडली में लव मैरिज की सफलता के चांसेस भी थोड़े कम हैं और विवाह भंग योग या वैवाहिक जीवन में सुख की स्थिति बहुत कमजोर है। और आपने इतना बड़ा निर्णय, इतना बड़ा स्टेप कैसे ले लिया? अभी आपकी शादी हुई कि नहीं हुई? और आपके साथ वो आगे अपनाएगा ये नहीं, इसके लिए आपको काफ़ी प्रयास करने पड़ेंगे। लेकिन अब 7th मंथ की स्थिति में आपका बड़ी स्थिति बन गई है। पूजा यादव जी आप मुझे ज़रूर फ़ोन कॉल करें और फ़ोन पे थोड़ी समस्या को समझें, क्योंकि ये पब्लिक का मामला है और मैं आप सभी की कुछ ऐसी बातें भी नहीं इसमें बता सकता कि जो समय के अनुरूप ना हो।
तो पूजा यादव जी, पहले तो आप उसको अपनी शादी के लिए ज़रूर मनाएं। देखिए, उसकी भी कुंडली लेने की कोशिश करें कि उसकी कुंडली है कि नहीं। वैसे संतान उसके लिए बहुत भाग्यशाली है। अगर वो संतान को गिरवाता है या ऐसे चीज़ें कराने की बोल रहा है तो समझिएगा उसके लिए बहुत नुकसानजनक स्थिति बन जाएगी। लेकिन अगर वो संतान को अपनाता है तो उसकी किस्मत बदल जाएगी, ये डेफिनेटली है। क्योंकि उस आप जिसकी ये संतान, ये जिसके घर भी ये संतान जाएगी, उसकी किस्मत बदल देगी। तो ये बात उसको ज़रूर बताया था कि अगर वो इस प्रकार की कोई भी गलती कर रहा है तो निश्चय ही वो उसके लिए बहुत नुकसानजनक होगा। उसको आपको अपनाना चाहिए और आपको उसके साथ विवाह के लिए प्रेशर जरूर करना चाहिए। अगर वो आपके साथ ऐसे हरकत करने की कह रहा है तो निश्चय ही उसको आगे भविष्य में बहुत बड़े बड़े नुकसान होने की स्थिति बन जाएगी, क्योंकि ये संतान आपके लिए बहुत भाग्यशाली भी हो सकती है। लेकिन बहुत बड़ा सवाल है पूजा यादव जी आपके जीवन का। इसके लिए आप मुझे एक बार फिर से जो है संपर्क करें, व्हाट्सएप करें और इसकी संपूर्ण जानकारी प्राप्त करें। वैसे कन्या के योग ज़्यादा आपकी कुंडली में बनते हैं। अब मैं पूनम जी, पूजा यादव जी, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूरी जानकारी ले लीजिएगा। कल आपका मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8085099930। कुछ ऐसे विशेष में उपाय बताऊंगा कि आपका वो व्यक्ति मान जाएगा और आपसे विवाह जरूर कर लेगा। मैं खुद चाहता हूं कि आपका जो है अच्छा रहे, वैवाहिक जीवन सफल रहे। बिल्कुल वो भी मान जाए और आपके परिवार भी मान जाए, ऐसे मैं आपके कुछ सोल्यूशन बताऊंगा, लेकिन वो पब्लिकली मैं नहीं बता सकता। ठीक है, आप मुझसे संपर्क करिएगा व्हाट्सएप के जरिए। मेरा फेसबुक पेज पर मेरा नंबर आपको ज़रूर मिल जाएगा। ठीक है, मैं समय सोनल राय जी की कुंडली ले रहा हूँ। उसके बाद मैं मेरे साथ जितने भी सोनल राय जी पटना बिहार से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मैं 10 बजे तक लाइव हूँ। मेरे प्रोग्राम को फटाफट शेयर कर दें और लाइक करें, कमेंट्स करें और अलग अलग ग्रुपों में। संजय अग्रवाल जी, मैंने आपकी भी कुंडली में सोनल के बाद नेक्स्ट आपकी ही कुंडली लूँगा, उसके बाद फैजान जी की कुंडली लूँगा। मैं 10 बजे तक लाइव हूँ। मैं क्या थोड़ा शांति से सभी के जवाब देता हूँ, समझ के, जल्दबाजी में नहीं दे पाता हूँ, ये थोड़ी सी। सोनल, आपका जो डेट ऑफ बर्थ आपने मुझे भेजा है वो 12/12/1994 है और आपका जो जन्म समय जो आपने मुझे दिया है वो 14:26 है और आप इस समय पटना से हैं, पटना बिहार से हैं। पटना से हैं। शादी कब होगी, हस्बैंड कैसा और आफ्टर मैरिज लाइफ कैसी होगी, बहुत सारे सवाल आपने करे हैं। देखिए, शादी तो आपकी बहुत अच्छी होगी। आप 94 से हैं, शायद अब इस समय कितने साल के हो गए हैं? 1994। आप 27 साल के हो चुके हैं, वो काफ़ी लेट वैसे हो चुके हैं। और अभी वैसे शादी के योग तो आपकी कुंडली में चल रहे हैं, काफ़ी सारे रिश्ते आपके घर आए होंगे, लेकिन आप लोगों ने शायद ध्यान नहीं दिया है। आपको थोड़ा रिश्ते की तरफ ध्यान देना चाहिए। ठीक है, अगर उस पर आप ध्यान नहीं देंगे तो अच्छा नहीं रहेगा। हाँ, आफ्टर मैरिज स्थिति, वो शादी के बाद आपकी फाइनेंशियल स्थिति में बहुत सुधार होगा, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आपको घर के अंदर के माहौल में थोड़ा तनाव होगा। हो सकता है आपको सासू माँ के साथ आपके संबंध ज़्यादा अच्छे नहीं बने, तो उनके साथ संबंध अच्छे बनाने की कोशिश करिएगा। आपका जो हस्बैंड होगा काफ़ी सुंदर होगा और बड़ा आर्टिस्ट हो सकता है वो कोई व्यवसाय करता हो या कोई प्राइवेट जॉब करता हो या कोई लग्जरी चीज़ों से संबंध या बैंक में नौकरी करने वाला हो। ऐसे जॉब वाले की स्थिति आपकी कुंडली में ज़्यादा बनती है। और आप शादी के लिए शुक्र के कारण काफ़ी लेट हो रहे हैं, वहाँ पर राहु भी बैठा हुआ है, तो थोड़ा शादी के लिए आप ज़्यादा लेट ना हो। वैसे आपकी स्थिति जो विवाह की बनती है वो 2022 के जनवरी में बन रही है। 2022 के जनवरी के बाद विशेष स्थिति बनती है और इस बार नवंबर में आपके लिए बहुत अच्छा रिश्ता आएगा। अगर नवंबर से दिसंबर के बीच में जो भी रिश्ता है उसमें आप हाँ कर दीजिएगा, आपकी संभावना जो है विवाह की स्थिति बिल्कुल बन जाएगी। ठीक है, और आप ज़्यादा आफ्टर मैरिज आपके पास फाइनेंशियल स्थिति में काफ़ी सुधार होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, कोई रत्न अगर कोई पहनना चाहते हैं, कुछ और इसके अलावा कोई सवाल हो तो बहुत अच्छा है। वैसे आपकी कुंडली में ज़्यादा रत्न की पोजीशन नहीं बनती है।
फिर भी आप वर्तमान में शुक्र ग्रह की दशा चल रही है तो आपको देवी माता की आराधना चाहिए, कोई भी दुर्गा जी की रोज पूजन आपको करना चाहिए, दुर्गा जी के दर्शन करना चाहिए, कन्याओं के आशीर्वाद लेना चाहिए। और एक जो है फिरोज, अब आप एक वाइट पुखराज रत्न धारण कर सकते हैं, एक सफ़ेद पुखराज रत्न धारण करें, वो भी 3 कैरेट तक का। इससे ज़्यादा बड़ा सफ़ेद पुखराज चांदी की अंगूठी में, अनामिका उंगली में या जो सूर्य या तर्जनी उंगली में किसी में भी आप पहन सकते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है सोनल जी, कुछ और इसके अलावा आप सवाल पूछना चाहते हैं? आपने मुझे जो सवाल किया है वो मैंने आपको बताया। प्राइवेट से जॉब करने वाले हस्बैंड की संभावना ज़्यादा है, आफ्टर मैरिज आपकी काफ़ी स्थिति में सुधार हो जाएगा। अब मैं स्नेहा चंडक कुलकर्णी जी की कुंडली का, मेरा डेट ऑफ बर्थ है स्नेहा कुलकर्णी जी, और संजय जी मैं आपकी भी कुंडली ले रहा हूँ। ललिता मिश्रा जी नमस्कार, राधे राधे। आपने मुझे, सोनल जी आप देवी माँ की आराधना करा करें, दुर्गा जी की चालीसा पढ़ा करें, दुर्गा जी के मंत्रों की पूजा करें, दुर्गा जी की नहीं कर पाए तो लक्ष्मी जी की पूजा करें, और श्री यंत्र की आराधना जरूर करें। हम आने वाले दिनों में 16 दिन के अंदर श्री यंत्र का अनुष्ठान करने जा रहे हैं, ठीक, उसमें अगर आप आएँ तो बहुत अच्छा होगा। उसमें आए नहीं, अगर आप नहीं आ पाते हैं तो उससे आप जुड़े, उससे आपको बहुत बेनिफिट्स मिलने की संभावना बनेगी। हस्बैंड विपुल कुलकर्णी, डेट ऑफ बर्थ ये है, ये वह मेरे लिए कुछ सोचते हैं या क्या मैसेज है, मुझे समझ नहीं आ रहा है आपने क्या क्या लिखा है। स्नेहा जी, मैं स्नेहा जी की कुंडली से पहले, लेकिन आदित्य राज, मैं सभी की कुंडली लूँगा, बहुत देर तक लाइव हूँ, मेरे प्रोग्राम को आप शेयर करें। मैं सबसे पहले संजय अग्रवाल जी की मुझसे बहुत देर से जुड़े हुए हैं, फिर स्नेहा जी आपकी कुंडली में आपका सवाल भी पढ़ रहा हूँ। या जानना है वो आपके बारे में कुछ सोचते हैं कि नहीं, क्या सोचने की आप बात करना चाह रहे हैं, कुछ फाइनेंशियली के कुछ और, अगर कोई समझ, कुछ थोड़ा सवाल अच्छे से मुझे समझ नहीं आ रहा है। जीवन के बारे में बताइए सर प्लीज़। ठीक है आदित्य राजपूत जी, सर मेरा बहुत टाइम से ट्राई कर रहा हूँ। आदित्य राजपूत जी मैं आपकी भी कुंडली लूँगा, निश्चिंत रहे। मैं अभी बहुत देर तक लाइव बैठा हूँ, आज बहुत दिन के मैंने सबकी कुंडली लेने का आज निश्चय लिया है। मैं आज एक की भी कुंडली जो है खाली नहीं छोड़ूंगा। संजय जी की मैं पहले कुंडली ले लूँ। संजय अग्रवाल जी आप इस समय लाइन पर हैं, मैं आपकी कुंडली ले रहा हूं। संजय अग्रवाल जी आप लाइन पर हैं। आपने मुझे डेट ऑफ बर्थ दिया है 2 फरवरी 2 नवंबर 1971। संजय अग्रवाल जी आप लाइन पर हैं तो मुझे राधे राधे लिखिए, मैं आपकी कुंडली कर रहा हूँ। टाइमिंग आपने दिया है 5:23 सुबह का आपका जन्म है, और इस समय आप जो है वेस्ट बंगाल से हैं। वेस्ट बंगाल के आप जो है रानीगंज से हैं। फ्यूचर में बिजनेस की इनकम ईयर, बिजनेस इन कमिंग ईयर, क्या रत्न पहनूं? जी संजय जी मैं आपकी कुंडली आपके देख के बना। संजय जी मेरे साथ इस समय आप लाइन पर हैं। जी राधे राधे। संजय जी आपने मुझे फ्यूचर के बिजनेस के बारे में पूछा है। देखिए आपकी राहु की महादशा चालू हो गई है। सबसे आपकी जो कुंडली बनती है वो तुला लग्न की कुंडली बनती है, और आपकी जो संजय जी राशि जो बन रही है, सौरभ सोनी जी राधे राधे, आपकी जो राशि बन रही है वो मेष राशि बन रही है आपकी कुंडली के हिसाब से। आपने जो डेट ऑफ बर्थ दिया है 2 नवंबर 1971, और आपका जन्म समय सुबह 5:23। संजय जी आपकी कुंडली में वैसे तो धन संपदा की स्थिति बहुत अच्छी है, क्योंकि बुध और शुक्र गुरु वहाँ धन भाव में जाकर बैठे हुए हैं, लेकिन आपके प्रयास में थोड़ी सफलताओं में थोड़ा विलंब लगता है, हर काम थोड़ा सा लेट होता है,
थोड़ा सा जो है समय लगेगा आपको हर चीज़ की प्राप्ति करने में। वैसे चंद्रमा आपके कर्म भाव का मालिक है। आने वाले समय में वैसे 2020 की जून से 2003 जून 2020 से आपकी कुंडली में राहु की महादशा चालू हुई है। राहु कुछ नए नए कार्य बहुत तेजी से करवाता है। कुछ नए काम की उम्मीद दिसंबर से बन रही है। इस साल 23 दिसंबर 2021 से आपके लाइफ में काफ़ी बदलाव हो रहा है। राहु जब लगता है तो जीवन में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें देता है। आपकी कुंडली के हिसाब से राहु आपको बहुत अच्छा अच्छा देने आया है, ठीक है, लेकिन जितना वो देता है सब कुछ छीन भी लेता है। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, ज़्यादा लापरवाही मत करिएगा। वैसे राहु आपको बड़ा स्टेबलिट करके जाएगा क्योंकि आपकी कुंडली में युवा अवस्था में और सम है और आपकी अच्छी पोजीशन में वो बैठा हुआ है। और केतु जो है आपके 30 दिसंबर में आ जाएगा। तो केतु जो है आपको गुरु के अच्छे परिणाम यहाँ पर देने की उम्मीद करता है। तो आने वाले दिसंबर से आपको अच्छा बेहतर परिणाम आने की स्थिति बनती है। देखिए, आपकी कुंडली में सूर्य बहुत नीच का बना हुआ है, लेकिन सूर्य को नीच के कारण आपके जो अच्छे बेनिफिशियल कुंडली के मिलने चाहिए वो आपको थोड़े नहीं मिल पा रहे हैं। तो आपको रोजाना सूर्य को जल चढ़ाना है और 20-25 बार गायत्री मंत्रों का जप जरूर करना है। साथ में राहु के निमित्त कोई ना कोई उपाय आपको जरूर करना है। रत्न अगर पहनना चाह रहे हैं तो एक फिरोजा रत्न धारण कर सकते हैं। अगर फिरोजा रत्न नहीं पहने रत्न की स्थिति में देखो शुक्र की स्थिति भी अच्छी नहीं बनती है। एक फिरोजा रत्न जरूर पहले कुछ दिन पहन के देखिएगा। फिरोजा रत्न आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट्स दे सकता है। उसका गले में पेंडल भी पहनिएगा। राहु थोड़ा सा मानसिक तनाव जरूर देता है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, कोई लापरवाही ना करें किसी भी प्रकार के मानसिक तनाव को लेकर। थोड़े राहु के निमित्त कुछ विशेष उपाय आपको करने की जरूरत है, ठीक है। बाकी तो यूं वैसे स्थिति ठीक है, जीवन में धन की स्थिति तो बहुत है, लेकिन दिसंबर में कोई भी नया बिजनेस वगैरह की जो आपने बात की वो दिसंबर में जो है बहुत अच्छी स्थिति पे कुछ नए परिणाम आपको लेकर आएगा। लेकिन दिसंबर में बहुत अच्छी स्थिति आपकी बेहतर होने वाली है। वैसे बुध भी आपके हो सकता है कि अगस्त से आपका कोई धन खर्च ज़्यादा हो या धन संबंधित कोई चिंताएं आपको अगस्त से ज़्यादा बन गई हो, लेकिन ये सब दिसंबर में जाके मनोकूल हो जाएगी या कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट आपका जमा पूंजी में से होने की स्थिति बनती है। लेकिन उन सब के परिणाम आपको जो है दिसंबर के बाद ही नजर आएंगे, जो फरवरी में आपको लेकर मिलेंगे। फरवरी में आपको कहीं से भी अच्छे धन की स्थिति बनती है, ठीक है। मैं स्नेहा चांडक जी की कुंडली ले रहा हूं, उनके बाद फिर पूजा जी की, और मैं फिर उसके बाद आदित्य राजपूत जी की भी कुंडली लूंगा, और पूनम पाटिल और फैजान फरजीन की भी इसके बाद मेरा ले लीजिएगा। बिल्कुल, मैं स्नेहा चंडक जी की कुंडली के बाद आपकी ले रहा हूँ। स्नेहा जी राधे राधे, मैं आपकी कुंडली ले रहा हूँ। आज मैं सभी की कुंडली लूंगा, निश्चिंत रहे। मेरे प्रोग्राम को लाइक शेयर फॉरवर्ड दोनों कर दें। आदित्य राजपूत, मैं आज आपकी कुंडली जरूर लूंगा। आपकी कुंडली हमेशा छूटती है, आज नहीं छूटेगी। हमारे विवाह जीवन के बारे में बताइए प्लीज़, हमारा डिवोर्स होगा क्या? जी, आपने मुझे दोनों की कुंडली भेजी है। अभी मैसेजेस मैं पहले आप सभी की, पूनम जी और स्नेहा जी, नेहा जी की मैं कुंडली ले रहा हूं पहले, उनके बाद उनके हस्बैंड की भी। मुझे एक साथ 2 कुंडलियों का आपका अध्ययन देना है, जानकारी। आपने मुझे एक सवाल, आपका जो डेट ऑफ बर्थ आपने मुझे दिया है वो है 19/11/1988, और आपका जो जन्म समय जो बन रहा है वो बन रहा है स्नेहा जी, आपने मुझे आपका जन्म समय नहीं भेजा है और आपने आपके हस्बैंड का भी जन्म समय नहीं भेजा है। स्नेहा चंडक जी, आपने कोई जन्म समय नहीं भेजा है और जन्म स्थान भी नहीं भेजा है, तो ये कुंडली की भी जानकारी थोड़ी अधूरी है। आप अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम प्लेस, जन्म तारीख, जन्म स्थान और जन्म समय दोनों का भेजें। स्नेहा जी, आपने जन्म समय नहीं भेजा और जन्म स्थान भी नहीं भेजा है।
संजय जी, आप मुझे व्हाट्सएप के जरिए जुड़ सकते हैं, फ़ोन कॉल्स के जरिए जुड़ सकते हैं। अभी एक मैं बहुत अच्छा विशेष अनुष्ठान भी कर रहा हूँ। जिनके जीवन में धन संबंधित कोई भी समस्या बन रही हो, बड़ा 16 दिन का बहुत दिव्य अनुष्ठान है, जिससे जुड़ के आपको वाकई में बहुत लाभ मिलेगा। उसकी पूरी जानकारी भी मैं आपको दूंगा। आप मेरा व्हाट्सअप जुड़ सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8085099930, 9303114016। इनसे जुड़ के आप मुझे सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। स्नेहा जी, आपने अपने जन्म समय और जन्म स्थान नहीं भेजा है, ये दोनों ने। तब तक मैं मेरे व्हाट्सएप से जुड़ के मुझे फ़ोन कॉल्स लगा के आप मुझसे जुड़ सकते हैं। स्नेहा, पूनम जी, ईशान दास जी और फैजान, एक बार मुझे फिर से अपना, हाँ, आदित्य राय जी की मैं कुंडली, एक बार जब अपना डेट ऑफ बर्थ टाइम प्लेस मुझे फिर से आदित्य की मैं कुंडली ले रहा हूँ। उससे पहले आदित्य राजपूत, सॉरी अदिति राजपूत जी की कुंडली है। सॉरी, मैं आदित्य पढ़ रहा हूँ उसको, जब से अदिति है वो। अदिति जी, आपने जो मुझे डेट ऑफ बर्थ दिया है वो है 15/10/1989 और सॉरी 1998। आपका जो टाइम है शाम को 18:05। प्लेस चंडीगढ़ से हैं। कनाडा, जस्ट चंडीगढ़। चंडीगढ़ के किस शहर से हैं आप मुझे ये बताएं। चंडीगढ़, सॉरी चंडीगढ़ शहर, ये चंडीगढ़ हरियाणा में आता है, किधर आता है, मुझे स्टेट बड़ा दिक्कत देता है। आदित्य राजपूत, ये चंडीगढ़ किस स्टेट में आता है मुझे थोड़ा सा बताएं, या चंडीगढ़ खुद स्टेट है, क्या है ये। ठीक है, हरियाणा में चंडीगढ़, ठीक। स्नेहा चंडक जी, आप अपना डेट ऑफ बर्थ टाइम प्लेस मुझे भेजें। आदित्य राजपूत, आप मेरे साथ लाइन पर है, मुझे राधे राधे लिखें। आपने मुझे सवाल किया है कनाडा जाऊं स्टडी के लिए क्या कैसा होगा, अकॉर्डिंग करियर एंड फाइनेंशियल कंडीशन, सिटीजनशिप मिलेगी कनाडा की इन अपकमिंग ईयर में, पैसे बहुत मिलेगी कनाडा के लिए अपकमिंग ईयर्स, प्लीज़ बताओ कि जाऊं या नहीं, लोन लेके जाना चाहती हूँ। अदिति जी, अदिति जी, आपकी कुंडली में विदेश में जाने के पूरे योग हैं। ठीक, पहली चीज़, आप विदेश जा सकते हैं और आप लोन लेके ही विदेश जाएंगे। वहाँ की आपकी कुंडली में महालक्ष्मी योग भी बनता है। आपकी जो कुंडली है 15 अक्टूबर 1998 और आपका जन्म समय भी मुझे आपने दिया है 18:05। अदिति, आपकी कुंडली में वैसे विदेश जाने के पूरे योग हैं। आप विदेश जा सकते हैं, स्टडी के लिए भी जा सकते हैं, लेकिन देखो आपको स्टडी में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। आप किस प्रकार की एजुकेशन वहाँ लेने चाहते हैं, विदेश की सिटीजनशिप भी आपको मिल सकती है। आप विदेश में प्राइवेट जॉब आप करें, आपको महालक्ष्मी योग भी है, लेकिन जीवन में धन को लेकर थोड़ी स्थिति टाइट रहेगी। विदेश से धन आने की स्थिति तो आपकी कुंडली में बनती है जरूर, आप जा सकते हैं वैसे विदेश, और प्राइवेट फील्ड में नौकरी करने की स्थिति आपकी कुंडली में बनती है। अगर आप प्राइवेट फील्ड में जाते हैं तो बहुत बेहतर होगा। वैसे आपको 2023 की स्थिति बनती है, अभी प्रयास करें, अभी टाइम लगेगा, हो सकता है 2022 की जनवरी के बाद जाएं
और नहीं तो 2022 के जून के बाद स्थिति बनती है। और अगर तब नहीं जा पाए तो आगे जो एजुकेशन में बेनिफिशियल या एजुकेशन की स्थिति जो बनती है वो 2023 के अगस्त में बनती है। वैसे 2022 के जून के बाद विदेश जाने की स्थिति बनती है, लेकिन हाँ आप अगर लोन लेके जाओगे तो आप पैसे चुका भी दोगे, ऐसी कोई स्थिति नहीं है। वैसे आप विदेश जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, प्राइवेट फील्ड में जॉब आपको मिलेगा। आपकी कुंडली में महालक्ष्मी योग है, जीवन में धन तो रहेगा लेकिन धन परमानेंट नहीं रहेगा, इसलिए आपको लक्ष्मी जी की पूजन हमेशा करना है। वैसे भी आपकी कुंडली में शुक्र ग्रह की महादशा चल रही है और शुक्र आपकी कुंडली में 12वें भाव में छठे भाव में जाकर बैठा है, ऋण भाव में बैठा है, वो आपको लोन तो जरूर दिलवाएगा, इसमें निश्चय है। आपको लक्ष्मी जी की आराधना जरूर करना चाहिए, बिना लक्ष्मी जी की आराधना के आपको अच्छे बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। स्नेहा चंडक जी, आपने मुझे डेट ऑफ बर्थ दिया है लेकिन आपने जन्म समय नहीं दिया है और ना ही जन्म स्थान दिया है, मैं कुंडली कैसे देखूं? पूनम पाटिल जी, टाइम है कोल्हापुर महाराष्ट्र, व्हेन विल माय फ्रेंड सिद्धार्थ? स्नेहा चंडक जी, मैं आपकी कुंडली लूं लेकिन आपने मुझे जन्म समय नहीं दिया है, आपने आपका जन्म समय नहीं दिया है, स्थिति में बहुत स्थिति है। और स्नेहा आदित्य जी, आप जो है एक वाइट पुखराज पहन लीजिए, एक वाइट पुखराज पहनिए, आपके सारे काम बनने शुरू हो जाएंगे। एक वाइट पुखराज, एक वाइट पुखराज पहनिए आप। कुछ टेक्निकली शायद दिक्कत लग रही है मुझे, मैं जिन लोगों की कुंडली नहीं ले पाया हूं आप मुझे व्हाट्सएप के जरिए कुंडली दे दें ताकि मैं आने वाले अपने प्रोग्राम की डिटेल्स आपको बता सकूं। मुझसे जुड़ने के लिए कोई अपनी कुंडली अभी रिसेंटली दिखाना चाहता हो जो मेरे साथ इस समय लाइन पर है, वो मुझे अपनी तुरंत डेट ऑफ बर्थ टाइम प्लेस मैसेज कर दे तो मैं उसकी कुंडली लूँ। जो मैं अभी लास्ट कुंडली देखूंगा, जो अपनी कुंडली दिखाना चाहता है वो अपना प्रश्न, डेट ऑफ बर्थ टाइम प्लेस मुझे फटाफट भेज दे, जो इस समय लाइन पर मेरे साथ बैठा हुआ हो। मैं इस समय पूनम जी की कुंडली ले रहा हूँ। पूनम पाटिल, will contact me back again feeling no contact from a last 11th month, no मैं पूनम जी के बाद ईशान when I will get married and how my future husband will be look wise and financially। पूनम जी, आपने मुझे 2 जनों की कुंडली भेजा है, मैं आपकी वो भी देख लूँ। हाँ, फैज़ान की भी मैं कुंडली ले रहा हूँ मेरे साथ इस समय, मुझे पता नहीं चल रहा है कि कौन कौन। पूनम जी, मैं आपकी भी दोनों की कुंडली ले रहा हूँ और ये फैज़ान जी की मुझे पास बहुत देर से पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं, इनकी कुंडली के बाद आपकी और ईशान जी दोनों की कुंडली लूँगा मैं, ठीक है ना। फैज़ान बहुत देर से मेरे साथ जुड़े हैं, डेट ऑफ बर्थ और बहुत फैज़ान आपका डेट ऑफ बर्थ है 18/9/1984 और आपका जो टाइम है 6 AM और आप पाकिस्तान से हैं।
पाकिस्तान के आप जो हैं फैजलपुर से हैं। मैरिज के लिए प्रपोज़ल कब आएंगे और एक्सेप्ट होंगे? मैरिज कब होगी? कोई एक्स हस्बैंड से मैरिज हो सकती है? फैज़ाना जी की में कुंडली है ये। फैज़ाना जी, मैरिज के लिए आपने प्रपोज़ल का बोला है। देखिए, वैसे मैरिज के प्रपोज़ल आपने मुझे बोला है, तो मैरिज के प्रपोज़ल का वैसे तो टाइम आपका चल रहा है 31 अक्टूबर। 31 अक्टूबर एक मिनट, आपने मुझे सवाल पूछा था कि मैरिज को लेकर एक्स हस्बैंड पाकिस्तान, इनका क्या पूछना है? थोड़ा मेरे को सवाल समझ नहीं आ रहा है। कब होगी? क्या एक्स हस्बैंड से मैरिज हो सकती है? ठीक है, ऐसे तो योग है, लेकिन वैसे आपकी जो मैरिज के योग जो आपने मुझे पूछा है, मैरिज के योग के बारे में पूछा है कि आपका मैरिज का टाइमिंग क्या है, तो वैसे इस साल मार्च में बहुत स्थिति बन रही है। ऐसे मार्च और जुलाई के बीच में आपकी शादी होने की पूरी संभावना है। और एक्स हस्बैंड से भी अगर शादी करते हैं तो आपके जीवन में विवाह सुख तो बहुत है। अगर आप शादी करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा, उसमें कोई नुकसान नहीं है, कर सकते हैं। आपके जीवन में विवाह सुख तो बनता है, कर लें आप शादी एक हस्बैंड से, लेकिन मार्च में इसकी संभावना ज़्यादा बन रही है। आपको ये डिसीजन लेना होगा। अभी डिसीजन की स्थिति नहीं है, अगर चाहो तो आप मार्च में डिसीजन ले सकते हो, लेकिन मार्च में आपके शादी के पूरे योग बन रहे हैं। हो सकता है वो 19 मार्च से या 1 मार्च से 27 जुलाई के बीच में कभी भी आपकी शादी हो सकती है। अच्छे प्रपोजल आपको जो अभी 31 अक्टूबर तक कोई एक अच्छा प्रपोजल आया है, या जुलाई से आपके पास कोई एक अच्छा प्रपोजल चल रहा है जिस पे आप अभी संकेत विचार कर रहे हैं, अगर आप एक्स हस्बैंड से करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप शादी कर सकते हैं अगर आपको कोई पसंद हो तो। ठीक है। और आप एक जो है आने वाले दिनों में अगर कोई जेम्स स्टोन पहनना चाहते हैं या कुछ पहनना चाहते हैं, एक डायमंड जरूर पहनिएगा, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप डायमंड पहनते हैं या एक मोती आप हमेशा पहन के रखिएगा, एक मोती रत्न। सर मैरिज कैसी रहेगी? समवन टोल्ड मी नहीं, ऐसा नहीं है। मैरिज आपकी बहुत अच्छी होगी। आपका जो हस्बैंड होगा, देखो दूसरी चीज बात एक अलग हो जाती है कि आपके थोड़े स्वभाव का अंतर हो सकता है, लेकिन आपका जो हस्बैंड होगा वो आपके लिए बहुत केयरफुल होगा, आपकी बहुत सुनेगा। आपको अच्छा घर मिलने के योग है जहाँ पर अच्छे लिविंग व्यवस्थाएं होंगी, खुद का घर आपका होगा, आपको अच्छे घर में सारी सुख सुविधाएं होंगी, नौकर चाकर आपके घर में होंगे, सारी स्थितियां आपकी कुंडली में बनती है, इसमें कोई दुराहा नहीं है। ऐसे कोई समस्या नहीं कि आपका वैवाहिक जीवन सुखमय नहीं रहेगा। अदिति, मैं आपको बता चुका हूं, आप कनाडा जा सकते हैं। अभी अगर प्रपोजल नहीं आया है तो वैसे स्थिति देखो आप, तब तक अगर मैं कहूं अगर आप मार्च तक रुकते हैं तो बहुत अच्छा है। मार्च से जुलाई के बीच में आपकी शादी के योग बनते हैं और बहुत अच्छा वैवाहिक जीवन रहेगा। आप उस चीज़ के लिए निश्चिंत रहे, इसमें कोई ऐसी समस्या नहीं बनती है। एक मोती कुछ दिन के लिए अभी धारण करें या एक फिरोजा रत्न पहने, मोती या फिरोजा रत्न पहने, आपको बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे।
अभी कोई प्रपोजल नहीं आ रहा है तो थोड़ा इंतजार करें, 31 अक्टूबर तक। उसके बाद सीधे जो है मार्च के बाद ही, वैसे शादी आपके मार्च के बाद की स्थिति ज़्यादा बना रही है। अगर मार्च के बाद आप मार्च से जुलाई के बीच में शादी करते हैं तो आपका एक सफल वैवाहिक जीवन होने की संभावना बनती है। फिर भी गुरु के अंदर अभी थोड़ा राहु चल रहा है तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, अपनी वाणी पे कंट्रोल करिएगा। बस वाणी पे अगर आपने कंट्रोल कर लिया तो मामला आपका थोड़ा सही हो जाएगा। आप इतने लेट कैसे हो गए शादी को लेकर, थोड़ा इसकी जानकारी दें मुझे। देखो, पक्के होने की संभावना तो है आपकी कुंडली में, जॉब करने की भी वहां पर स्थिति बनती है, हो सकते हो आप, ऐसे कोई निश्चित नहीं, कुछ थोड़े से प्रयास करते हैं। आपको लक्ष्मी जी की आराधना करनी पड़ेगी तो आप जरूर वहां पे सफल होगी, लेकिन स्थिति 2022 की जून में बनती है। अदिति जी के बारे में बोल रहा हूं। फैजाना ठीक है। नहीं, मैरिज की स्थिति आपकी बहुत अच्छी रहेगी, आप किसी और की बातों में न जाएं, आपका वैवाहिक जीवन सुखमय ही रहेगा। हाँ, वही मैं पूछ रहा हूँ, आपकी इतनी स्थिति गड़बड़ क्यों है? नेक्स्ट ईयर ही जाओगे, इस साल तो आप नहीं जाओगे। सेकंड मैरिज है ये आपकी। देखिए, सेकंड मैरिज भी आपके एक्स हस्बैंड से अगर वापस शादी करते उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड मैरिज भी आपकी ठीक रही कि फर्स्ट मैरिज क्यों, आपके कुछ थोड़े स्वभाव के और गुस्से के और वाणी के कारण आपका मामला बिगड़ गया होगा, क्योंकि आपकी जो एक कुंडली में 2020 के बाद की आपकी वैवाहिक जीवन में कोई गड़बड़ी हुई है। 2020 में मार्च के बाद फर्स्ट खत्म हो गए थे। और ना तो सेकंड आपकी अच्छी रहेगी, निश्चित आप शादी करते हैं, आपकी कुंडली में ऐसी स्थिति तो नहीं बनती है, लेकिन अच्छा लाइफ जीवन आप 2023 की जुलाई के बाद जिएंगे। 2023 की जुलाई के बाद, वैसे आपको मैं मार्च के बाद ही शादी करने की सलाह दूंगा। तो 2021 में फरवरी के बाद, कब आपके हस्बैंड जो है ख़त्म कब हो गए थे? 2021 में फरवरी के बाद या 2020 में मार्च, कब हुआ आपके हस्बैंड की स्थिति? ईशानी दास जी, मैं आपकी भी कुंडली ले रहा हूं, आपका भी मैं सवाल ले रहा हूं। फैजान जी का दो 2020 में, मैं 2020 का ही तो कह रहा हूं मैं आपको। 2020 ईशान जी, आप कहां से? कोलकाता से हैं।
5/3/2001। समय 10। ईशानी दास, ये आपकी कुंडली है कि आपके फ्रेंड की कुंडली जिसके बारे में आप पूछ रहे हैं? वेस्ट बंगाल, कोलकाता। सर, कोई एक्स हस्बैंड के वापसी आने के चांसेस नज़र थे कुंडली में क्या? देखो, विवाह की स्थिति तो बनती है। अब एक्स हस्बैंड आए या उस स्थिति में उसके लिए कुछ थोड़ा सा भी समझना पड़ेगा। फैजाना जी, आपकी कुंडली पर थोड़ा विशेष अध्ययन करना पड़ेगा कि क्या स्थितियां बनती है। इसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे एक बार मैसेज करिएगा, मैं आपकी कुंडली देख के आपको विशेष जानकारी जरूर दूंगा। पूनम, नेक्स्ट, बस लास्ट पूनम की कुंडली के बाद फिर मैं अपना लाइव समाप्त करूंगा। मैं अभी समय ईशान दास जी की कुंडली ले रहा हूं। क्या अरब ठाकुर मुझसे सच में प्यार करते हैं, और हाँ तो वो कब तक मुझे कांटेक्ट करने की संभावना दिख रही है? देखिए, आपकी कुंडली में लव की स्थिति तो है, लेकिन आप मांगलिक हैं। ध्यान रखिएगा, आपकी कुंडली में लव को ज़्यादा सफलता की चांसेस कहीं दिक्कत ना दे दे, क्योंकि आपकी कुंडली मांगलिक बनती है। साथ में गुरु की भी दृष्टि बनती है और केतु आपके अष्टमेश बैठा है। आपको लोग बहुत मिलेंगे, प्यार करने वाले, समझने वाले, लेकिन अभी उसकी स्थिति, अभी हाल फिलहाल नवंबर तक तो कोई भी आपसे संपर्क नहीं करेंगे। मेरे चार्जेस कोई नहीं है, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, फ्री है, कोई चार्जेस नहीं है। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8085099930। कोई भी चार्जेस उसमें नहीं लगते हैं, फ्री है। पर व्हाट्सएप पे अगर आप मुझसे फ़ोन पर बात करना चाहते हैं तो बस चार्जेस लगेंगे, पर यूँ नहीं है, ठीक है। और मार्च के बाद वो आपसे बात करेगा। एक्चुअल में आपको सच्चा प्यार दिखाई देता है, लेकिन सच्चे प्यार पूरी तरीके से पूरा हो ऐसी संभावना नहीं है। वैसे 2000 मार्च के बाद ही कोई स्थिति आपकी अच्छी बनती है। अभी किसी के ज़्यादा बहकावे में मत आइएगा। ईशान दास जी, आप अभी 9808509990 9303114016 ये मेरा नंबर है, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। अभी मार्च तक इंतजार करो, सॉरी नवंबर तक, 3 नवंबर के बाद ही वो आपसे संपर्क करेगा। पूनम मैं आपकी ले रहा हूं। अभी आपका राहु चल रहा है, वो आपको काफी लंबे से 2 मई से आपको इग्नोर कर रहा है। वो मई के से आपकी इग्नोर कर रहा है। मई के बाद आपको वो जो है नवंबर में, यानी दीपावली के बाद वो आपको जरूर मिलेगा। आपको मई से इग्नोर कर रहा है। महाराष्ट्र कोल्हापुर से हैं।
मैं इस समय पूनम की कुंडली, पूनम ने मुझे जो उनके सिद्धार्थ की और कुंडली भेजी है। हाँ अभी मैसेज कर दूँ, जवाब मैं अब आपको कल दूंगा, लेकिन मैसेज तो आप मुझे अभी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सिद्धार्थ का डेट ऑफ बर्थ आपने मुझे दिया है 5/11/1992 और टाइमिंग है आपका देखो पूनम, आपने मुझे सिद्धार्थ की कोई पूरी डिटेल्स नहीं दी है, उसका डेट ऑफ बर्थ में टाइम प्लेस वगैरह नहीं है, तो सिद्धार्थ की तो कुंडली मैं नहीं देख पाऊंगा, ठीक है। और आपने मुझे किया है कि विल कॉन्टेक्ट मी बैक अगेन, फीलिंग फॉर मी, नो कॉन्टेक्ट फ्रॉम लास्ट 11 मंथ, व्हेन आई विल गेट मैरिड एंड हाउ मेनी फ्यूचर हस्बैंड विल बी लुक्स वाइज एंड फाइनेंशियली। तो मैं उसकी कुंडली तो नहीं देख पाऊंगा, लेकिन आपकी कुंडली देख के आपको जवाब दे रहा हूँ। स्नेहा जी, आप मुझे एक बार फिर से एक बात बताएं, आपके पास जन्म समय नहीं है और क्या आपके पास जन्म स्थान नहीं है, ऐसा मुझे बताएं, फिर मैं कुंडली तभी देख पाऊंगा। देखिए वो आपको आपको 2020 के अक्टूबर से वो इग्नोर कर रहा है, इवन मान के चलो 2020 की फरवरी से, बहुत ज़्यादा है, 2020 की फरवरी से आपका मामला बिल्कुल सही नहीं चल रहा है। और वो जो आपको एज ए आपको सपोर्ट करेगा या जो भी करेगा, उसमें अभी जो है टाइम है। वैसे स्थिति बनती है 17 अक्टूबर से 30 दिसंबर के बीच में, वो आपसे 17 अक्टूबर से 30 तारीख के बीच में वो आपसे 17 अक्टूबर 2021 से 30 दिसंबर 2021 के बीच में वो आपसे संपर्क करेंगे। उससे पहले उनके संपर्क करने की स्थिति अभी नहीं है। आपका 2021 के फरवरी में या जनवरी से ही मामला आपका गड़बड़ चल रहा है। वैसे तो 2020 में अक्टूबर के बाद से स्थितियां गड़बड़ है, नवंबर 2020 के नवंबर से मामला गड़बड़ होना शुरू हुआ है। आपकी वाणी के कारण किसी न किसी से आपके झगड़े हो चुके हैं। ठीक है, और वो आपसे मैरिज करेंगे कि नहीं, ये थोड़ा सा उनकी कुंडली मुझे कंफर्म नहीं है, इसलिए मैं आपसे कह नहीं सकता। वैसे आपकी कुंडली में लव मैरिज की स्थिति तो बनती है, इसमें कोई दौरान ही आप लव मैरिज कर सकते हैं, लेकिन वो करे ना करे ये बता पाना थोड़ा सा भी कठिन हो सकता है। पूनम जी, देखिए अगर आपके हस्बैंड आपकी बात नहीं सुनते हैं तो उनके लिए एक उपाय है। मैं आपको एक उपाय बताना चाहूँगा। आपको बाजार से एक भोजपत्र खरीदना होगा। और स्नेहा चंडक जी, आप एक बार मुझे व्हाट्सएप के जरिए भी मुझसे जुड़ के ये उपाय प्राप्त कर सकते हैं कि आपके हस्बैंड आपसे बात करें, आपके फेवर में रहें और आपके हमेशा आपका ध्यान रखें, आपके बारे में अच्छे अच्छे सोचें। तो कुछ आपके लिए उसको उपाय करने होंगे, आप मुझे व्हाट्सएप के जरिए वो उपाय प्राप्त कर सकते हैं। तो आप मुझे व्हाट्सएप पे जुड़िए, क्योंकि आपकी कुंडली नहीं है तो आपके पास डेट ऑफ बर्थ, जन्म समय, जन्म स्थान नहीं मिल पा रहा है, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे जुड़ के उपाय प्राप्त कर सकते हैं, जिसका कोई चार्जेस नहीं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8085099930 9303114016। ये उपाय करके आप जो है सोल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं। आप सभी को अगर कोई और जानकारी लेना चाहते हैं तो आप जो है मुझे व्हाट्सएप के जरिए मैसेज करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आपका दिन शुभ हो। नवरात्रि की अनंत शुभकामनाएं। शुभ रात्रि।